सो गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? और इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, चौथा टेस्ट, सॉरी पहला टेस्ट मैच का चौथा दिन का तीसरा सत्र। और बड़ा ही खूबसूरत सत्र जा रहा है अब तक। ये देखा जाए तो हिंदुस्तान के लिए दिन बड़ा अच्छा गया है। एक सिर्फ शुरुआत में भले ही विकेट गंवा दी थी, रन तेजी से बले नहीं थे, पर दूसरे सत्र में जो ऋषभ पंत ने वापसी करवाई है और दो पारियों में 200 लगा दिया भाई ऋषभ पंत ने। कमाल करता है ये खिलाड़ी, कमाल है, ये लाजवाब है। करुण नायर भी अच्छी रिदम में लग रहे हैं अभी और अपने आप को प्रूव कर रहे हैं कि हाँ, ये एक वैसे खिलाड़ी है जो प्रेशर सिचुएशन में खड़े हो सकते हैं अपनी टीम के लिए। और केएल राहुल की क्या पारी थी आज, मजा आ गया देख के कि जिस तरीके से वो एक 100 लगाया और एक बहुत लंबे अरसे के बाद वो 100 देखने को मिला। और करुण नायर अच्छी गेंद छोड़ दी शांति से। और अभी इस इनिंग के अंदर ना ये देख के अच्छा लग रहा है कि वो बॉल के पीछे नहीं जा रहे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती। आराम से कर सकते हैं इतने वक्त में। अगर एक्सेलरेट करेंगे, करुण नायर सेट है, जडेजा एक बार सेट हो जाएंगे तो फिर वो भी एक बहुत डेंजरस बैट्समैन है, तो वो एग्रेसिवली खेलते हैं। सेट होने का देरी है, इंग्लैंड यही चाह रहे होंगे कि वो ये विकेट जल्दी से ट्राई करुण नायर। मिल गई विकेट। कॉटन बोल्ड क्रिस वोक्स और निराशा चेहरे पे साफ साफ दिख रही है, पर एक अच्छी पारी, एक तरीके से कह सकते हैं कि एक डिसेंट पारी थी इनके। तो ऑन द रेस्ट ड्राइव मारने के और कॉटन बोल्ड सॉफ्ट डिस्मिसल वंस अगेन करुण नायर के द्वारा। मैं बस बोल ही रहा था ये बॉल पे दिस वाज द रिलीज से पहले कि वो लोग चाहेंगे करुण नायर को डिसमिस करने के लिए, और वो डिसमिस हो गए। काश मैं नहीं बोलता ये चीज पार्टी भाई। करुणा वो दिल से तो आपने बोली नहीं थी, ऐसा नहीं था कि आप वो होने देना चाहते थे, आप बारीकियों की बात कर रहे थे। 20 रन, अच्छे रन बनाए 335 पे। टेनिस के सबसे ऐतिहासिक तो वही था जिस तरीके से चल रहा है ना। और विकेट तो चलो मिल गई, और बड़ी विकेट मिली है, बड़ी विकेट। और इस विकेट का सबसे ज्यादा जरूरत था। और आगे जनाब, जब ये आते तभी विकेट आती है एक्चुअली। कप्तान साहब स्वागत है आपका। हमारे विकेट टेकर है भाई ये तो। क्या प्रवेश भाई, कैसे हो रहा है? देखो सब कुछ सही चल रहा था, अभी थोड़ी देर पहले शायद से आपने मैच देखना चालू किया होगा। जब से आप देख रहे तभी से ऐसा हो रहा है, लग रहा है। नहीं आपने क्यों मेरे को तो देखना भाई, चालू किया? मैं तो अभी 2 मिनट पहले ही चालू किया और 2 मिनट के अंदर ही करुण जा रहा गया। हैं? 2 मिनट पहले चालू किया था पर 2 मिनट के अंदर ही करुण नायर चले गया। पता तो चिप शॉट था, मतलब ऐसा लगा कि गेंद फंसा। क्या आप कहेंगे आप कहना पहले? क्या चाहते हैं? 2 मिनट भी नहीं टिके। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कप्तान साहब, आवाज आ रही है आपको? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई अगर अगर ऐसे ही खेलना है तो इससे डिक्लेयर कर दो भाई। रन बहुत है। आप इधर यू प्ले फास्ट और यू डोंट, मतलब अपने 20-10 विकेट लेने के चांस क्यों गवा रहे हो यार?
डिक्लेयर कर दो, 350 के आसपास तो बन ही गए यार, इतने में नहीं जीतोगे तो कब जीतोगे आप? आपको लगता है भारतीय टीम को खुद के ऊपर विश्वास होगा ये चीज का? विश्वास तो नहीं होगा। मुझे विश्वास है लेकिन उन्हें विश्वास नहीं है। जो पहली इनिंग के बाद कांड किया इन्होंने, पर अभी एक्चुअली एक्चुअली दूसरी इनिंग में एक्चुअली अभी टाइम ले सकते हैं, अभी आई थिंक आई थिंक अराउंड 25 ओवर बचा हुआ होगा ना। तो मुझे लगता है कि 10 ओवर तक तो देना चाहिए इंग्लैंड को हाँ बैटिंग करने 10 ओवर के देंगे लास्ट में, आज 10 ओवर दो, 8 से 10 ओवर, और फिर 8 से 10 ओवर दे दो जितने रन बने। लेकिन बैटिंग से पूरी तरीके से आज मैं खुश हुआ कि आज एक्चुअली कितने सालों बाद जो हमारे बैट्समैन सभी ने टेस्ट क्रिकेट खेला है, ऋषभ पंत और उसने दोनों ने प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट जैसा और होना चाहिए। देखो, ऋषभ पंत की हमने पिछले इनिंग के अंदर तारीफ कर ली थी। क्या मैं एक्चुअली उनका 100 वाला मोमेंट नहीं देखा मैंने, जब उन्होंने 100 लगाया तो इस वाली पारी नहीं में नहीं, नहीं आज देखा क्या? आज उछल उछल कूद नहीं हुआ आज। अच्छा, आज उछल कूद नहीं हुआ था। नहीं पर शायद जो वो केएल सोच रहे थे राहुल 200 साहब पे, ने पारी खेली शायद है। वो सोचे होंगे 200 पे करेंगे, लेकिन 200 पे पहुंचे ही नहीं। नहीं, जो आज केएल राहुल ने पारी खेली ना भाई, देख के ना वो बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा भाई, वो पहला इनिंग में ऐसे ही खेले थे, दोनों ही इनिंग उनका देखो तो, जो बस दोनों इनिंग में जब आउट हुए ना, तभी बस वो हुए हैं, नहीं तो उसके अलावा तो भाई उसका पूरा इनिंग ही रहा फ्लॉलेस, दोनों ही अच्छा, इनिंग। एक बात बताओ, जितना मैंने अभी तक देखा है, ये आई थिंक तीसरा बल्लेबाज था जो आज प्ले दूसरा, डाउन, हाँ प्ले डाउन दूसरा हुए या हैं तीसरा सही। प्ले डाउन हुआ है। ये आई थिंक अगले अगले इनिंग में काफी होनी, क्योंकि अनइवन थोड़ा सा ये क्रैक से अगर आ जा रहा है ना कभी कभी, अब और भी ये मुश्किल जो, आसान नहीं है, अच्छा, उतनी केएल राहुल ने भी सेलिब्रेशन नहीं किया इतना उतनी कि ये आसान देखो, चीज नहीं है। बस वो हेलमेट चूमो और वो कर दिया। भैया वो सीनियर प्लेयर है ना यार, तो लीड बाय एग्जांपल करना पड़ेगा ना। विराट कोहली रोहित के जाने का तो सबसे सीनियर वही बचे ना अभी, तो मे भी इसलिए और थोड़ा ऋषभ काम पंत का सेलिब्रेशन। 100 हो गया दूसरी इनिंग के अंदर लगातार, और ऋषभ उसने पंत भी भाई, इस बार, तो कब से, मैं तो भाई शुरू से बोला आज तक हमेशा भाई, ऋषभ पंत पे कभी कोई कैसे डाउट कर लेता है कि वो स्टूपिड 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 कैसे बोल लेता है भाई। आज की इनिंग देखो भाई, एक्चुअली वो टेस्ट क्रिकेट में ना स्टूपिड शॉट जल्दी नहीं खेलता है, मतलब वो मतलब रन भी उसी शॉट पे मारता है वो, जिसको जिस बॉल को क्या बोलते हैं सम्मान देना होता है ना, तो सम्मान भी बहुत देता है भाई, बहुत बॉल खेलता है टेस्ट क्रिकेट में। लोगों को लगता है टेस्ट क्रिकेट में भी वो आंख मूंद के मारते हैं, भाई ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आप उसके टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री को, आप उसकी बैटिंग को देखिए इससे पहले भी, भाई वो लिटरली टेस्ट क्रिकेट में बहुत सही खेलता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग खेलता है, बॉलर के अकॉर्डिंग खेलता है। और आज देखो भाई 99 पर, मतलब एक कितने अच्छे से वो 92 से 100 तक गया है, एक भी ऐसा कोई मतलब छक्का मार के भी जा सकता, लेकिन उसने आराम आराम से जैसे रन आ रहे हैं वैसे ही बनाया, ये नहीं ट्राई भी नहीं किया। और छक्का भी तब मारता है उसको बॉल मिल जाती है छक्का मारने वाला, ये नहीं कि उसका मन है कि भाई छक्के से ही मारे। ओ मैं तो सोच रहा था हो, कि क्या शॉट है ये, क्या 99 शॉट पर है ये। आपके में करुण कितना आगे नायर चल का, रहा है। नहीं नहीं, करुण नायर का जो चौका करुण लगाया था नायर ने उन्होंने। भी, करुण नायर ने बोल तो रहा हूँ जितना देर खेला सही खेला है, तो ठीक है, जितना लेट से आए, अभी अभी ऐसा सिचुएशन होगा ना आई थिंक, बोला को 5-10 ओवर आराम से खेलो, उसके बाद अपन अटैक करेंगे, तो उसी में, या तो बॉल बाय बॉल जैसे बॉल लग रहा है, जैसे खेलना है बॉल के अकॉर्डिंग खेलो, ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है। अच्छा, और यही दूसरी टाइम, इनिंग के अंदर आपको क्या ऐसा चेंज लगा है इनका भारतीय टीम की तरफ से? क्योंकि मुझे दूसरी ऐसा इनिंग लगा के कि अंदर, थोड़ा सा बेहतर लग रहा है पहले से, और सॉरी, इंग्लैंड की बॉलिंग थोड़ी सी बेहतर हुई है। इंग्लैंड की बॉलिंग तो बेहतर थी, बैटिंग भी मैंने तो देखा है भाई, टेस्ट क्रिकेट वाली बैटिंग की है, बॉल बॉल के पूरे आधार बहुत पे शॉट, गए। अभी ठाकुर साहब का हो गया था, ठाकुर जी। देखो, बहुत ही अगर बनते गया है यार। इस हाँ, बंदे को अगर आप सही से यूज नहीं करोगे ना, तो मैं कह रहा हूँ इसको आप पर मत खिलाओ। इससे बढ़िया एनकेआर को खिला लो या किसी और को खिला लो, कुलदीप यादव को खिला लो यार। हाँ भाई, जब बॉलिंग आप यूज ही नहीं करोगे ठाकुर को, तो फिर कोई फायदा ही नहीं है यार खिलाने का। ठाकुर खेलेंगे इसलिए कि भाई वो बॉलिंग भी करेंगे, प्राइम बॉलर है ठाकुर, ये थोड़ी कि पार्ट टाइमर है कि आप इससे बॉलिंग ही नहीं करा रहे। ये तो इनके स्किल पे, ये आप एक तरह से सोचो कि आप इनके स्किल को यूज कर रहे हो, अगर इनको बॉलिंग नहीं कर रहे हो आप, उसने अगर इनको बॉलिंग नहीं दे रहे तो ये अपनी स्किल दिखा पाए।
अब जब तक आपके तीर में क्या आपके तरकश में कितने तीर है वो पता नहीं चलेगा, तो फिर आप उससे पहले आप किसी जज नहीं कर सकते ना। बिल्कुल बिल्कुल। क्या innings खेली है भाई ऋषभ पंत ने। मतलब मजा ही आ जाता है भाई, जब आप किसी एक प्लेयर को बहुत बैक करते हो ना, वो प्लेयर वैसा काम भी करता है ना भाई, अलग ही खुशी मिलती है। इतनी इतनी ट्रोलिंग झेला कुछ साल पहले ये, मतलब MS धोनी धोनी करके इसको सब चिढ़ाते थे एक जमाने में, उसके नाम से, उसके उसके होम ग्राउंड पे रांची में भी वही बंदा इंडियन क्रिकेट को भाई रूल कर रहा है। यही चीजें है ना, तो जल्दी अपन, वो जितनी यंग एज से वो अपना टैलेंट दिखाया है ना, बहुत कम ही प्लेयर ऐसा कर पाते हैं। कप्तान साहब, क्या बोले? पता है मेरे को, ये मैनिफेस्ट कर रहा हूँ मैं कि ये जो स्पॉटिफाई का इवेंट होने वाला है उसमें आप जा रहे हैं और हाँ, ऐसे ही मिल के आ रहे हैं लोगों से, ऐसे ही। ऐसे ही क्या फ्री में, हुआ मतलब सही? ऐसे ही पॉडकास्टिंग जो अवार्ड्स रहते हैं ना, हाँ, इसमें मजा बहुत आता है। और स्पॉटिफाई वाले हर साल ना अपने क्रिएटर्स को बुलाते हैं। वो जरूर लोग, जरूर बनाएंगे। उम्मीद यही है। और ये हर साल अक्टूबर के अंदर होता है। ये कभी दिल्ली होता है, कभी मुंबई होता है, कभी बैंगलोर होता है। उम्मीद यही है कि होगा, और जाएंगे भी जरूर, दोनों को ही चलेंगे, मिल बांट के जाएंगे। नहीं, इसमें तो कोई भी जा सकता है, पर अच्छा अब आप ये बताइए, बैक टू द टॉपिक, जिस तरीके से अब हाँ, जडेजा और ठाकुर का क्या रोल रहेगा इस मैच में, या रादर इस इनिंग में? जडेजा और ठाकुर का रोल तो भाई अभी तो यही है। बैटिंग की बात कर रहे हो, बॉलिंग की बात कर रहे हो? नहीं नहीं, बैटिंग का, क्योंकि ठाकुर को तो ओवर मिलते नहीं है। भाई अब सिचुएशन ही ऐसा है ना कि आपको कुछ ओवर मतलब बिताने भी है, कि ओवर भी मतलब रहने चाहिए, मतलब ज्यादा ओवर भी नहीं देना है, और रन भी आने चाहिए, तो आई थिंक इन दोनों के बीच में फंसी हुई है अभी। अभी तो मैं बोलूंगा नॉर्मली खेलो यार, 10 ओवर आराम से, कुछ नहीं करना है, बस 10 ओवर खेलो, जितने रन आ जाए, बात खत्म। बैटिंग उसके बाद बॉलिंग, आप बॉलिंग का गेम बचा है, बैटिंग का काम हो गया भाई देखा जाए तो। मैं चाहता हूँ भाई कि इस इनिंग में प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज भाई, प्लीज थोड़ा सा तुम लोग भी कुछ कर लेना यार। तो जसप्रीत बुमराह नहीं खेल पाएगा, वो 2 टेस्ट भी नहीं खेल पाएगा, इतनी ओवर इतना बॉलिंग करेगा इतना प्रेशर के साथ साथ। बस यही, और क्या। आप बताइए। ये आजकल ये जो आपने जो एडिट करके बनाया है ना, मतलब बड़ा ही खूबसूरत बनाया है ये। मैं क्या गजब का एडिट किया है आपने उस पर्टिकुलर पोस्ट को, जो फोटोज को, मेरे को बड़ा ओहो, अच्छा लगा। ऋषभ पंत वाला? नहीं नहीं, तो आपने जो क्रिकेट कैलेंडर पे लगाया है ना। हाँ हाँ, ऋषभ पंत वाला है ना? नहीं, आप जो तो कौन आरसीबी सा? का फाइनल देखने गए थे, अच्छा, उसका बोल क्या? मतलब ऐसा तो आज तक हमने कभी देखा ही नहीं है, कितना बढ़िया एडिट करके दिया है उसको। अरे भाई कुछ भी बोल रहे हो भाई, वो सिंपल सा एडिट है, कुछ अलग उसमें कुछ नया नहीं किया मैंने, वो सिंपल सा ही एडिट है। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, आपका सिंपल सा एडिट भी तो बड़ा अच्छा लगता है। अब 344 पर 6 हो गए, टंग आ गए गेंदबाजी करने के लिए, और अरे बच गए ये तो। फुल टॉस थी ये गेंद, और जडेजा मिस कर दिए। पैर पे खा गए थे, पर ये डाउन द लेग जा रहा था, इसलिए बच गए। भाई ऐसे गेंद को तो बाउंड्री मारे। नहीं, वो बोलते हैं ना कभी कभी ऐसा दिन आता है जिसमें कोई शिकायत नहीं है, तो वो आज वाला दिन है कि बैटिंग से कोई शिकायत नहीं है भाई, मतलब नहीं, अब हो सकती है जैसे भाई, कोई भरोसा नहीं है। क्या बोले? 350 की लीड मिल चुकी है। बोले कि मतलब जैसी आज की बैटिंग होनी चाहिए था ना, एग्जैक्ट वही हुआ है, कि आप रन बनाओ, जैसे बॉल आ रही है, टेस्ट क्रिकेट खेलो, शाम तक खेलो, फिर उसके बाद देखा जाएगा क्या करना।
हाँ बताइए, बारिश रुकी की तरफ अभी भी हो रही है? देखिए वहां पे बारिश रुक गई, पर यहाँ पे रनों की बारिश नहीं रुक रही है। जडेजा साहब ने चौका भी लगा दिया है। वैसे भाई इंडिया को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई कल बारिश भी तो आ सकती है ना। वाई आर यू नॉट टेकिंग रेन इन द नहीं, अकाउंट? रेन नहीं है। कल रेन का सीन नहीं है अरे भाई बिल्कुल भी। इंग्लैंड में भाई कभी भी रेन आ जाती है, आपको बता अच्छा, के नहीं वेदर भी तो आएंगे। होना चाहिए ना। वेदर तो ठीक है, वेदर फोरकास्ट में ना होगा, लेकिन भाई वहाँ का वेदर काफी अनप्रिडिक्टेबल। ओप्स, कल तो है यार, 20% है वैसे देखा जाए तो। 20% ही है। लेकिन भाई एक चीज बहुत अच्छा लगा कि टेस्ट 5वें दिन जा रही है, मतलब। एंड आई विश कि इसका रिजल्ट भी आए, चाहे इंग्लैंड के फेवर में आए, इंडिया के फेवर में आए, लेकिन रिजल्ट देखो, ये सब चीजें डिपेंड करेगी कि आज रात के 10 ओवर तक किस तरीके से बैटिंग करते हैं। किस तरीके से बॉलिंग करते हैं हम लोग। हाँ, नहीं, वो किस तरीके से बैटिंग करते हैं, किस सोच के मतलब साथ बैटिंग करते हैं और कितने रन मार सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये कौन, कल का इंग्लैंड किस टेस्ट। तरह से बैटिंग करती है, इस पे बात कर रहे हो क्या? मैं ये बोल रहा हूँ कि इंग्लैंड को अपन किस तरीके से रोकेंगे, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कल कैसा टेस्ट दिन रहने वाला है हमारा। तो वही तो मैं भी बोल रहा हूँ कि किस तरीके से अपन बॉलिंग करेंगे उस पर डिपेंड करेगा ना। हाँ हाँ, वही। तो वही तो मैंने भी बोला था पहले, आपने एग्री नहीं किया, कुछ अलग सुन लिए थे क्या? हाँ, शायद थोड़ा समझने में दिक्कत हो गई थी, पर क्या कोई टेस्ट बात, मैच चला है यार। कोई बात मतलब नहीं, बड़े 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 इतना पाटा बड़े विकेट बड़े है ये। लोग बड़े बड़े लोगों को थोड़ी अंडर मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहती हाँ हाँ, बड़े लोग। है। जयंत भाई बिजी है क्या? उनको भी बुलाते हैं ना, मजा आता है। अरे, मैंने लिंक शेयर करा है उनको, वो अभी तक देखे नहीं हो सकता है तो बिजी होंगे। है। शायद गेम खेलने की तैयारी कर रहे होंगे। क्या? वो प्लानिंग कर रहे होंगे, तभी भाई को किसे ठोकना है। वो तो मैं सोचता हूँ, तभी तो मेरे को छोड़ना ही नहीं जाना। मतलब वो पूरी खुन्नस निकालते हैं अब डायरेक्टर होने के बाद। मतलब क्या वैसे बोले? तो नहीं कर सकते कि वैसे तो काम करके दे रहा हो तो इसमें ही निकाल लो। नहीं, पर ठीक है, मजेदार वाली बात है। पर अच्छा, अब यहाँ से, हाँ तो आप बताइए कि क्या प्लान रहेगा गेंदबाजों के लिए। अगर आप बतौर गेंदबाज हैं इंग्लैंड के, सॉरी इंडिया के, तो आप किस तरीके से बॉलिंग करना चाहेंगे। भाई सिंपल, जो टेस्ट क्रिकेट का जो लाइन और लेंथ होता है ना, फोर्थ और फिफ्थ, उस पे कंसिस्टेंटली सही करो भाई। वही एक सही है। और जो क्रैक्स ओपन हुए, ट्राई करो क्रैक्स पे लैंड करने की, यानी तो स्विंग करनी चाहिए, तो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। और क्या, यही फिलहाल तो यही है गेम प्लान। आप बताइए, आप बॉलर हैं, आप ज्यादा बढ़िया बताएंगे, आप बताइए। और ये रन आउट होते होते बचे भी फिलहाल तो। पर सी, बतौर गेंदबाज आपने बिल्कुल सही कहा कि एक जगह से मार खा लो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों जगह मार खाओगे तो फिर कप्तान भी बेचारा परेशान हो जाएगा कि कहाँ पे फील्ड लगाए। और फिर बतौर कप्तान ये नहीं चाहिए आपको कि आप दोनों जगह से मार खा रहे हो। क्या आप चुप क्यों हो गए? भाई जब आपने माइक खोल दिया तो हमको चुप होना ही पड़ेगा ना। क्यों? नहीं, क्योंकि एक तरफ से वो पदमजीत जी कर रहे हैं, दूसरी तरफ से सिद्धू पाजी कर रहे हैं। दोनों को कैसे एक बार कैसे? सुन लिया था। वो एक्चुअली, मैं हॉटस्टार पे देख रहा था ना मैच, तो दोनों को मैंने कमेंट्री एक साथ करते हुए सुन लिया था। और गलती से अच्छा राहुल ने चौका लगा दिया था। अच्छा तो थोड़ा सा ऐसा लगा कि कहीं हैमरिज सा ना हो गया हो। अच्छा। पर एक बहुत बेहतरीन क्रिकेटर है। मैंने उनको इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करा मैंने। एक बहुत बेहतरीन ऑलराउंडर थे। आईपीएल ओ में ओ ओ, कमेंट्री भी करते हैं वो। बचा बचा भाई, बैट में लगा बचा। आईपीएल में वो कमेंट्री भी करते हैं, पता है आपको। एंड इस साल ही मेरे से कनेक्ट हुए। उनको मैंने मैसेज किया, वी ऑल लव योर कमेंट्री, ऑल द वेरी बेस्ट।
अनफॉर्चुनेटली क्या बोलते हैं, उसके बाद उनका आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट हट गया था। अभी ये सोनी लिव पे कर रहे हैं। इसके बारे में बता रहे हो? अभी पठान साहब थे ना हमारे, इरफान पठान आपकी जी। ओ ओ ओ ओ ओ आपकी आवाज कट रही है तविश सर, तविश शर्मा जी। ओहो, सर बोल रहे हैं आप मेरे को। व्हाई इज योर साउंड, व्हाई इतनी इज योर इज्जत तो साउंड लैगिंग अ बिट? भाई साहब, इतनी इज्जत तो हमको अब सर ऑक्सलैंड की हैं तो लेवल सर ही मार देते। बोलेंगे ना। एक नहीं हमारे सर एक हमारे सर जडेजा बैटिंग कर रहे हैं और एक हमारे सर कमेंट्री कर रहे हैं, सर पी तविश शर्मा है। अरे भाई, देखा जाए तो एक तरफ सर है, दूसरी तरफ लॉर्ड है। लॉर्ड एंड सर बैटिंग टुगेदर। पहले इनिंग में भी थे, कुछ हुआ नहीं था। और इसी के आसपास आउट हुए थे रविंद्र जडेजा भी, 11 रन के आसपास। पर ठाकुर टिक गए, देख के अच्छा लगा ठाकुर को। और ये शायद पहली इनिंग के बाद जो एक डांट पिटी होगी कोच साहब से या बैटिंग कोच से, कि ये किस तरीके के शॉट से, उसका असर लग रहा है, ऐसा लगा। कितने ओवर बचे हुए दिखा रहे हैं तविश भाई? हाँ, यहाँ पे तो लिखा हुआ तो नहीं आ रहा, पर कम से कम 15-20 ओवर तो होंगे ही। 20 ओवर होंगे मेरे हिसाब से तो। इससे पहले मत किया चार में कुछ। अरे क्या मिल गई हुआ? विकेट, और यही कह रहे थे हम, यही कह रहे थे कि थोड़ा सा टेम्पटेड करने का प्रयास करेंगे, और जो रूट ने एक बड़ा अच्छा कैच पकड़ लिया। और लॉर्ड की पारी यहाँ समाप्त हो गई है। चलिए, थैंक यू लॉर्ड शार्दुल ठाकुर, फॉर अच्छा योर कैच किया। सर्विस। अब पहली इनिंग में भी ऐसे ही आउट हुए, तो ये एक पैटर्न सा बनते आ रहा है इनका, ये ऐसे आउट होने का। और ये शॉट भी आप देखो ना, शॉट ही वैसा था आउट होने वाला, ये बहुत तेज बल्ला चलाया था। और बहुत अच्छा कैच पकड़ा, ये बहुत तेज आया था। और अब यहाँ से, और जैसा अपन ने आपने बात की अपन दोनों ने, कि थोड़ा सा वो रिफ्लेक्स एक्शन की, और दूसरी चीज ये कि ये तो थोड़ी भाई सी, आउट होने वाला है। ये जैसा, ये शॉट लगाने के साथ ही इनको पता था कि भाई ये तो आउट ही होने वाले हैं, और कुछ दूसरा कोई ऑप्शन, दूसरा कोई रिजल्ट और आ ही नहीं सकता था इस बॉल। उसके बाद जो गौतम गंभीर का रिएक्शन, अगर आपने मिस कर दिया हो तो देखना प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल देखता हूँ। क्या इससे शतक मारने की उम्मीद तो नहीं कर रहे थे ना भाई? सर रिएक्शन तो नहीं दे दिया ना भाई? नहीं नहीं नहीं। नौ अरे ना, नंबर का बल्लेबाज है, उससे और क्या ही आप एक्सपेक्ट करोगे? आप बल्लेबाज को खिला लेते ना, आपको इतना एक्सपेक्टेशन थी तो। नहीं, वो जो एक उन्होंने अपनी मीठी बानी निकाली है, वो आप देखिए प्लीज। अभी तक दिखाया नहीं यार मुझे तो। आप हिंदी में देख रहे हो इंग्लिश में देख रहे हो? नहीं, हम तो हिंदी में देखते भाई। नहीं भाई, हम तो इंग्लिश में देख रहे हैं भाई। इंग्लिश वाले ये सब फालतू की चीजें नहीं दिखाते। हम्म, हिंदी में देख रहे हैं, वो भी वॉइस बंद करके, तभी देखा जा हाँ रहा है जी, हमसे। हाँ जी। और नज़ार सौबिला साहब, स्वागत है आपका। नज़र साहब, स्वागत है आपका। और कहाँ से हैं आप, कहाँ से देख रहे हैं ये एपिसोड, ये लाइव? जरा प्लीज बताइएगा कमेंट करके। और क्या लगता है, पर कौन जीता रहा है टेस्ट मैच, इंडिया या इंग्लैंड, या ड्रॉ की तरफ? या रेन, रेन ब्रो, रेन के भी चांसेस हैं। नहीं है यार, 20% चांस है। अरे भाई 20% मतलब सोच रहे हो भाई, 20% काफी होता है। टेस्ट मैच में उतना वो 5 ओवर का गेम नहीं होता ना। यार, इस पे एक रिजर्व डे भी रखना चाहिए था।
मुझे कहता हूँ हर टेस्ट मैच में ना एक रिजर्व डे रखना ही चाहिए यार, क्योंकि see, आप अल्टीमेटली पॉइंट्स के लिए खेल रहे हो ना, तो फिर जब रिजल्ट करुण निकलेगा नायर तब तो। करुण नायर का जो छोटा सा करियर रहा है, उसमें अगर देखा जाए तो भाई करुण नायर ने 303 के 300 बाद सबसे 300 बड़ी के फाइल है। 300 के अलावा जो है ना, वो 20 रन ही हाईएस्ट है उनका, शायद 20 रन पहली बार 20 पे पहुंचा है थे। नहीं 30 बनाए थे ना इन्होंने। 30 भी बनाए थे क्या एक दिन? नहीं ये करुण नायर 20, अरे हाँ मतलब ये सबसे बेस्ट पारी थी 303 की बात। हाँ, नहीं 23 बनाया एक बार, मतलब 30 क्रॉस नहीं किए हैं अभी तक। तीन मतलब इधर ही मतलब 30 क्रॉस करते तो सीधे 300, नहीं तो 30 भी नहीं, 30 पे एक और जीरो बिठा देते। वो प्रॉब्लम है यार, ये एक्चुअली यही गलती है। और एक्चुअली उसके बाद वो जो 2-3-4 टेस्ट खेले थे ना, उसमें उन्होंने स्कोर नहीं किया था। तभी विराट कोहली का जो उस समय का टीम इंडिया का जो वो मंत्रा था ना, कि जो हमारे पहले प्लेयर खेले हैं और वो चोटिल होके वापस आते हैं, पहले प्रायोरिटी उन्हें दी जाएगी, और इसीलिए दिया गया था। और एक विकेट मिल गई है, चलिए। वो टंग साहब आए और दोनों बार वो टंग लिख करके चलेगा, इस बार सिराज है। ये पहले लॉर्ड सर के बाद अब विवियन रिचर्ड्स, सर विव रिचर्ड्स भी। और अंगूठे में लगी है भाई बहुत जोर से चोट, और उसी अंगूठे में लगी है जिसमें बॉलिंग करते हैं। फाइव सेंचुरियंस इन द टेस्ट मैच फॉर इंडिया एंड इंडिया विल स्टिल लूज। क्या 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 5 सेंचुरी किसने? लगा दी है। हाँ, किस 5वीं किस सेंचुरी थी ना ये, और आई थिंक पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया के किसी एक टेस्ट में 5 सेंचुरी लगे हो, वो इंडिया से बाहर आई थिंक। हाँ लगी है, बहुत जोर से लगी है जाके। अब ऑन हैट्रिक होंगे टंग, और सडनली 2 विकेटें भारत ने गिरा दी है। हम बात कर रहे थे आखिरी के 8 ओवर देने की, और क्या बात है। अच्छा इसलिए विकेटें गिर रही थी क्योंकि ये जनाब आ गए अब, 3 विवियन खिलाड़ी। रिचर्ड्स विवियन रिचर्ड्स सर कितनी महंगी चोट है, कितनी भारी चोट होने वाली है इंडिया के लिए, क्योंकि भारी चोट की क्या बात है भाई, चोट तो चोट होती ओहो, है। क्या बात है जोशवा सर, स्वागत है। और इनका स्वागत तो एक्चुअली ना भाई ऐसे ढीला ढाला सा नहीं होना चाहिए, इनका स्वागत। बल्लेबाजी से भी कमाल करना पड़ेगा, क्योंकि भारत की नैया एक बारी फिर से उसका खेवैया बनने की बात आ गई है भूमि पर। नहीं जोशवा सर, आई थिंक वी हैव इनफ रन्स नाउ, इट्स ऑल टू फॉर इट्स ऑल नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर बॉलिंग यूनिट नाउ टू डिलीवर। 349 रन कम नहीं होते यार, टेस्ट क्रिकेट में 349 थोड़ी हर दिन चेज होते हैं, चेज करवा सवाल दें तो सबसे अलग बड़ा बात है। यह है कि जबान पर लगाम लगेगी नहीं, टंग करा रहे हैं ट्रिक बॉल और चूक गए। लेट्स लेट्स सी। मेरे में पीछे चल रहा है, आप लोग आगे चल। जबान पर लगाम लगा दी बुमराह जी ने, क्योंकि टंग को हैट्रिक नहीं मिली। अच्छा जिस तरीके से मोहम्मद सिराज गए थे बाहर पवेलियन के लिए, ऐसा लगा उनके चोट लगी है अंगूठे पे या उंगली में। और ये शायद से अगर मैं सही गलत हूं तो फिर वो कहीं इनका बॉलिंग आर्म तो नहीं है कहीं। सॉरी, मैंने वो रिप्ले देखा नहीं है। अगर उनका फ्रंट आर्म होगा तो वो बॉलिंग आर्म नहीं है। अगर उनको बैक बोल्ड हो गए यहां पर बुमराह, आई थिंक जिस वंशा कौन से सा? स्टार्टिंग के बल्लेबाज बैटिंग कर रहे हैं, नीचे के बल्लेबाज बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है अपनी टीम का साथ देने के लिए। तो खैर बुमराह ने बोला है कि बल्ले से मुझसे उम्मीद ना रखिए, गेंदबाजी से मैं जो कर पाऊं वही करूंगा। बहरहाल इंडिया हार के और करीब जाता हुआ इस मुकाबले में जसप्रीत बुमराह आउट होकर जा चुके हैं। 9 विकेट गिर चुके हैं भारत के, और अब 400 से काफी कम लक्ष्य मिलेगा इंग्लैंड को चेस करने के लिए, और जो कि हडल्स उनके क्या लिए बुरा है, काफी आसान सा लक्ष्य लग सकता है। और एक ही ओवर में जो सडनली 3 विकेट लेके ये इन्होंने जी पूरा 3 मोमेंटम विकेट ले पीछे लिए कर दिया। हैं, ऐसी जबान चलाई है जॉश टंग ओ की। भाई, क्या हो रहा है भाई, ये तीसरा विकेट, मतलब फिर से वही चीज, उनके 6 से
पहले इनिंग में उनके 6 से लास्ट तक ने 169 रन जोड़े। हमारे यहाँ 0 रन जोड़ के 6 से 10 हुए। भाई क्या भाई ये आप ये लगा लीजिए नॉट कि जो 5 सेंचुरियां बनी है उसके अलावा किसने योगदान दिया है? किसी ने नहीं। 5 सेंचुरियों के दम पे एग्जैक्टली भारत करीब टॉप ऑर्डर, मतलब टॉप के जो 800 के करीब रन बनाए हैं टॉप भारत ने। के टॉप के 5 प्लेयर को हटा दो तो नीचे के 6 प्लेयर ने तो मुश्किल से 30-40 रन भी नहीं बनाए मिलके, सभी ने, दोनों ने मिला के। और अभी थोड़ी देर पहले वही बात कह रहे थे मैं और विवेक भाई कि अभी देखे जडेजा साहब ऑलमोस्ट 11 रन के स्कोर पे ही है, और जब 11 के स्कोर पे तो तभी ये हुआ था कांड। अब ये इंग्लैंड के लिए सबसे बढ़िया मौका है पारी यहीं पे ध्वस्त करने का, खत्म करने का। भारत को नाको चने चबवा दो और यहीं पे खत्म करो। 2 स्लिप, 1 गली, लेग गली और शॉर्ट लेग भी है। जबान फुल टॉस गेंद को खेला है प्रसिद्ध ने। जडेजा को सिंगल नहीं लेना चाहिए। आई होप जडेजा सिंगल ना ले, नहीं लिया है। अभी भी एक गेंद बाकी रहेगी। थोड़ी सी चतुराई दिखाई जडेजा ने, लेकिन क्या टर्न अराउंड रहा है ऋषभ पंत के आउट होने के बाद। जस्ट गोज टू शो कि ऋषभ पंत का आउट होना कितना ज्यादा खतरनाक होता है भारत के लिए। हमेशा 2 बारी करीब ऐसा हुआ बीजीटी में पिछले सीजन में, जब ऋषभ पंत आउट हुए उसके बाद भारत की जो पारी थी निचले क्रम की ढेर हो गई। और इस टेस्ट मैच में भी कुछ इसी प्रकार का दिखता हुआ हाल, कहीं फिर से ये चीज भारी ना पड़ जाए। खैर इसमें ऋषभ पंत की ज्यादा भारी तो नहीं पड़नी चाहिए, इतने रन्स हैं। आई थिंक बैटिंग तो आज बहुत सही हुई है, मतलब जो अभी तक की बैटिंग हुई 6ठे विकेट गिरने से पहले तक तो सही हुई, करुण नायर से पहले तक तो सब कुछ सही था। वो दोनों ने जो बैटिंग करी है ना आज, ऋषभ पंत और केएल राहुल ने प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट खेला आज एक्चुअल में। स्टार्ट में आके आप पहले सेशन में बॉल खेले हो, दूसरे सेशन में अटैक किए हो, तीसरे सेशन में ट्राई किए हो और 23 रन बनाए, उसमें विकेट गए, तो प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट चला है, जैसा मैं भी ऐसा ही चाहता था। If you recall the 5th test match of the previous series, India was leading after the 4th test 2-1. Jasprit Bumrah was available to captain the team. There was a match which was rescheduled due to COVID, right? And that test match Jasprit Bumrah was captaining and they chased down 360 plus England. Yeah. Similar is the case here. Yeah. And the pitch also, like that time, is getting more and more easier to bat. What is something that is, there's nothing great that Josh Tongue has done. It is just Indian batters, lower order batters, unable to apply themselves, unable to play a straight ball, unable to play a moving delivery. So I feel there's a lot of skill issue that coaches need to do. बहुत से लोगों को लगेगा कि ये मैच अगर भारत हार जाती है तो जसप्रीत बुमराह के ऊपर और प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि भारत एक ही जिस प्रकार से रूपरेखा रही है अभी तक की, एक ही तेज गेंदबाज के साथ compete कर रही है और उतनी शैली प्राप्त नहीं है। इंग्लैंड के पास देखा जाए तो आज अच्छा गेंदबाजी का प्रदर्शन हुआ है। बाइडन कार्स ने बहुत अच्छी शुरुआत की थी, जिसके कारण जैसे विवेक भाई कह रहे थे फर्स्ट सेशन में सदी भी बैटिंग करी थी और 61 रन ही बने थे फर्स्ट सेशन में। पूरे केएल राहुल और पंत ने डिफेंसिव बैटिंग की थी, हालांकि आड़े तिरछे शॉट खेल रहे थे। बॉलिंग भी अच्छी हुई, बैटिंग भी सही हुई, मतलब दोनों बराबर थे। हाँ, अच्छे से हो गया है। ब्राइडन कार्स के बाद आज बेन स्टोक्स थोड़े से फीके रहे थे, हालांकि वो विकेट ले सकते थे, कैच उनकी गेंदबाजी पर छूटा था, लेकिन ब्राइडन कार्स के बाद जॉश टंग ने हाथ उठाया, बोला कि मैं परफॉर्म करूंगा इंग्लैंड के लिए। जडेजा स्ट्राइक पे हैं। ऐसे देखो तो इंडिया में भी यही चाहिए भाई कि सिर्फ बुमराह पे डिपेंडेंट ना रहो, मतलब हर कोई आप थोड़े थोड़े देर में आके एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, अच्छी बॉलिंग करो, कम से कम लाइन लेंथ सही रखो ना यार, रन मत दो। नहीं, आप ये देखो कि अगर किसी ने रन मारने की ठान ली, आप ये देख रहे हो कि भारत के पास एक ऋषभ पंत है, आपको इंग्लैंड को देखना पड़ेगा कि इंग्लैंड के पास टॉप 7 में या टॉप 8 में कम से कम 5 या 6 ऋषभ पंत जैसे बल्लेबाज हैं जो कि गेंदबाजी को चरमरा सकते हैं।
राइट। प्रसिद्ध कृष्णा ने जितने भी ओवर कराए वो करीब 6.25 6.5 के रन रेट से उन्होंने गेंदबाजी कराई, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। सेकेंड विकेट इनिंग लेने में की तो मंशा है लेकिन गेंदबाजी में सूक्ष्मता नहीं है, एक्यूरेसी नहीं है। एक्यूरेट गेंदबाज केवल एक ही है भारत की टीम के पास, वो है जसप्रीत बुमराह। अब आप कह रहे हो कि भाई मोहम्मद सिराज को चोट लग गई, जैसे तावेज बता रहे थे, क्या पता वो गेंदबाजी कराएं ना कराएं, क्या होगा सीन। शार्दुल ठाकुर को इस्तेमाल सही तरीके से आप कर नहीं रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि भारत के जो अच्छे जो है ना चांसेस हैं इस मुकाबले में, भारत के चांसेस तभी थे जब ये 70 ओवर में सवा 450 या 450 का लक्ष्य देते ये। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये बोल सकते हो आप कि रन थोड़े ये स्टार्ट फिर से, मतलब पहली इनिंग वाली गलती कर दिए कि आप एकदम से कोलैप्स कर गए लास्ट में, जब आपको रन मारने की जरूरत, जहां पे रन मारना था वहां कोलैप्स कर गए। आपके नंबर 6 से लेकर नंबर 8 के बल्लेबाज जो हैं वो क्या कर रहे हैं, राइट। मिडिल एंड लोअर ऑर्डर आपका क्या कर रहा है। मिडिल ऑर्डर में ऋषभ पंत अपना हैंड अप कर रहे हैं कि भाई ठीक है, आप जब भी बोलोगे मैं रन बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद मंशा नहीं हो रही। करुण नायर लगता है पिकनिक मना नहीं आए, तो करुण नायर तो भाई दोनों इनिंग में जो शॉट खेल के आउट हुए ना, वो देखना तो पड़ेगा कि आप उनको ये कैसे आउट देखना हुए। पड़ेगा कि उनके पास सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है कि नहीं। ऋषभ पंत शॉट मारते हैं लेकिन उनके पास सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। उनको पता है कि अगर उनसे बॉल से, अगर बैट से मिस होगी तो पैड पे लगेगी, किसी तरीके से उनको वो रहेगा। खासा यहां पर जो है ना बहुत बुरी तरीके से इंडिया की जो है, जो इट्स रूट ऑल, ने अब पूरी पूरी तरीके से हमारे बॉलिंग पे ही आ गया भाई, अब तो बैटिंग तो खत्म ही हो जो गई रूट है। ने बराबरी कर ली है विश्व के महानतम फील्डर राहुल द्रविड़ के साथ। ओहो, हाँ रविंद्र जडेजा ने डिफेंस किया था, ऑन साइड पर गेंद को खेलने की मंशा थी लेकिन गेंद गई एक्स्ट्रा कवर की ओर, कैमरा वाले को भी चुका दिया, छका दिया इन्होंने। अब तो जडेजा को फ्री होके खेलना चाहिए यार, आखिरी विकेट है। जडेजा ने डिफेंड किया, 1 रन लेंगे, 350 तक तो पहुंचा है भारत का स्कोर। मतलब लीड हो गई 356 रविंद्र की। जडेजा को ये वाला गेम अपना डेवलप करना पड़ेगा कि वो अगर टेल एंड के साथ बैटिंग कर रहे हैं तो वो गैप्स में निकाल कर कुछ चौके लगाएं, क्योंकि अगर अभी हम स्कोर कार्ड की अगर हम देखें, रुक करें, कितने ओवर बचे हैं, ओवर्स रिमेनिंग आर 21, एंड अगर मान लो 20 ओवर ये बचे हैं, 2 ओवर आप टर्न अराउंड के कर दो, और अगर ऑल आउट होने के बाद 18 ओवर आज और कल के 90, तो 108 ओवरों में 360 रन, मतलब इंग्लैंड के लिए तो ये बहुत ही हल्का हो बहुत गया ही लक्ष्य। आसान है भाई, इंग्लैंड के लिए तो बहुत 3.5 आसान से है। भी कम रन प्रति ओवर के लिए ये तो 60-70 ओवर में खत्म कर देंगे। जब जब करुण नायर आउट हुआ था ना, तब मैंने मेरे दोस्त को बोला था कि हम लोग ये जहां पे एक अच्छी जीत कर सकते थे, वहां पे हम शर्मनाक हार की तरफ बढ़ रहे हैं, और वही अरे हो रहा है। भाई होगा, स्वागत ये है बिल्कुल होगा, स्वागत है इतिहास भाई। रिपीट होएगा, और क्रिकेट वही वही सर्कल भी आ बात, चुके वही हैं यहाँ दोनों पर। दोनों दोनों इनिंग का सेम ही कहानी हो भाई। आप लास्ट के 4 विकेट दोनों टीम के, आप मतलब देख लो क्या किया। इवन सेकंड इनिंग में भी जब इंग्लैंड बैटिंग करेगी ना भाई, उनके 6 विकेट भी गिर जाएंगे ना, तब भी वो लोग जीत सकते हैं, इतना मतलब उनके पास वो है। नहीं, अभी जो हो रहा है, अगर आपको पता है कि आपका लोअर ऑर्डर कंट्रीब्यूट कर ही नहीं सकता, उससे अच्छा ओवर वेस्ट करने से अच्छा बॉलिंग कर लो ना, डिक्लेयर वही करके। वही भाई, एक्चुअली मैं यही बात बोल रहा था तभी से भाई को स्टार्ट में, भाई जब ऐसी ही बैटिंग करनी थी ना थर्ड सेशन में, इससे बढ़िया आप बॉलिंग कर लेते, अपने बॉलर को ज्यादा ओवर्स दे दो अगर रन ही नहीं मारने हैं तो। क्योंकि अभी अगर ये लगता है कि जसप्रीत बुमराह को सेकंड न्यू बॉल हम देंगे 80 ओवर की, तो खासा गलत फहमी में है भारत की टीम, क्योंकि इंग्लैंड 65वें ओवर में 360 खत्म कर देगी। तो सेकंड न्यू बॉल का तो भारत को 80वें ओवर तक पहुंचने का मौका नहीं दिया जाएगा इंग्लैंड के द्वारा बिल्कुल गेंदबाजी कराते बिल्कुल। हुए। इधर तो इधर वो लोग क्योंकि पहले तेजी से इधर रन वो नहीं लोग बने पहले हैं, आउट हो इधर वो लोग पहले आउट हो जाएंगे, यानी तो रन मार देंगे। तो इंग्लैंड तो इसलिए इसे मुझे लगता ओवर है की तरफ खेलेगी। इसीलिए मुझे लगता है कि इन हाइंड साइट, नैरो
विजन में मुझे लगता है कि यहाँ पर जिस प्रकार से उन्होंने यूसेज किया है शार्दुल ठाकुर का, हालांकि एक पारी अभी बची हुई है और अगर देखते हैं कि उनकी जो स्ट्रेटेजी है उसमें कुछ सुधार होता है या नहीं, लेकिन अगर इसी प्रकार की उनकी अगर रूपरेखा थी कि नहीं सेकंड ऑर्डर तो हमारा अंतिम 6 लोग तो हमारे बैटिंग करेंगे नहीं जी, टॉप 5 ही करेंगे, अगर इतनी मंशा थी तो नीतीश कुमार रेड्डी को खिला लेते शार्दुल ठाकुर के बजाय, राइट। तो ये चीज मेरे को काफी ज्यादा अटपटी लगी। और रविंद्र जडेजा जो है, आई थिंक ही इज वेटिंग कि कोई आके उनकी मदद करेगा। तो ना ही वो टीम के हित के लिए खेल रहे हैं, वो समय के लिए खेल रहे हैं। अगर समय के लिए वो खेल रहे हैं तो आई थिंक ही गॉट द रॉन्ग आइडिया, बिकॉज ही हैज टू स्कोर रन्स। इसी को अगर यहाँ पर इसी टाइम पे अगर ऋषभ पंत होते तो मे बी वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते, कुछ स्वीप शॉट लगाते, T20 शॉट लगाते कि भाई कीपर के ऊपर से मारते हैं क्योंकि कीपर के पीछे कोई फील्डर नहीं है। लेकिन रविंद्र जडेजा वो चीज नहीं करेंगे, कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेंगे। रविंद्र जडेजा वेट कर रहे हैं कि फिर से उन्हें बीट्स एंड पीसेस क्रिकेटर बोला जाए, तब वो परफॉर्म करके दिखाएंगे। मतलब काफी ज्यादा शर्मनाक स्थिति में मुझे लग रहा है, क्योंकि अगर इसी तरीके से होता रहा और अगर इनको नहीं, रविंद्र जडेजा भी अगर ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाए और उनको अगर तोड़ दिया इंग्लैंड ने, तो मुझे लगता है कि इनकी जगह भी वॉशिंगटन सुंदर बिल्कुल आ सकते हैं टीम में। और 2 चेंजेस हम अगले टेस्ट मैच के लिए देख सकते हैं। फोर्स चेंज होंगे, वॉशिंगटन सुंदर नीतीश कुमार रेड्डी, अगर आपको अपने 4th सीमर से 90 में से 100 में से 6-7 ओवर ही कराने, तो भाई नीतीश कुमार रेड्डी को ही करा लो, कम से कम एक एग्रेसिव बैटर लोअर डाउन दी ऑर्डर तो मिलेगा। इसी बात को लेके तभी जोशवा सर हम लोग ये बात कर भी रहे थे, मैं और जयंत भाई 2 दिन पहले ही, कि अगर हमारे टीम पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन में जा चुकी है तो मतलब अश्विन और विराट कोहली से पहले तो और कायदे से देखा जाए तो परफॉर्मेंस को, अगर बॉलिंग परफॉर्मेंस जिस चीज के लिए जडेजा खेलते हैं, प्राइम उनका जो जॉब है, तो उसके बेसिस पे जडेजा भी क्यों है टीम में, जब हमारे पास ऑलरेडी अक्षर पटेल जैसा जो है वो सही है, अक्षर पटेल जैसा बॉलर मिल चुका है, अक्षर पटेल जैसा बॉलर है हमारे पास ऑलरेडी। नहीं, देखो क्या है कि जडेजा का जो सिचुएशन है, जडेजा को टीम में रखा गया इसलिए क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड हैं और विदेश में उनकी बल्लेबाजी ज्यादा बढ़िया रही है। लेकिन अभी मौका है उनके पास, हमारी बात अगर सुन रहे रविंद्र जडेजा जी, इस माध्यम से लाइव स्ट्रीम जो हो रही है, 4 वरिष्ठ कमेंटेटर यहाँ बैठे हैं, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का ये प्रसारण रविंद्र जडेजा के हेलमेट के अंदर जो वो है स्पीकर लगा है, उसमें अगर जा रही है तो अभी चांस है रविंद्र जडेजा के पास आपकी बात प्रूव करने का। क्या वो करेंगे या नहीं करेंगे वो बात अलग है। 357 रन की लीड है भारत की, 351 रन खुद बनाए भारत ने, मात्र 2-3 बल्लेबाजों की मदद से ही बने हैं ये रन, बाकी किसी ने हैंड अप नहीं किया अपना। और सेकेंड इनिंग में जैसे अभी पिच पे मदद है, स्पिनर के लिए भी मदद है, थोड़ा टर्न एंड बाउंस भी मिल रहा है, क्रैक्स भी है, तो अगर सेकेंड इनिंग में जडेजा परफॉर्म करके टीम इंडिया को जिता दे तो होगी भाई, हाँ चलो यू डिजर्व इट। और एक्चुअली इस पिच पे स्पिनर अभी कमाल कर सकते हैं आखिरी दिन में। जी हो सकते हैं, और आज बात भी कर रहे थे कमेंटेटर की 5वें दिन में रविंद्र जडेजा को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन रविंद्र जडेजा गेंदबाज इस प्रकार के वो ज्यादा टर्न नहीं कराते हैं। अगर यहीं पर अगर रविचंद्रन अश्विन होते तो वो रफ का ज्यादा अच्छा इस्तेमाल कर सकते थे आउटसाइड दी ऑफ स्टंप। अगर बैट्समैन को ड्राइव कराना होता तो रविंद्र जडेजा से ज्यादा अच्छा कोई फिंगर स्पिनर भी हो ना, वीरेंद्र सहवाग जैसा, तो वो बहुत बढ़िया खेल कर सकता था, सुरेश रैना जैसा, रोहित शर्मा जैसा, तो वो भी कुछ कर सकता था बहरहाल। और ये जो पार्ट टाइम बॉलर्स होते हैं ये बहुत जरूरी होते हैं। आपने देखा था कैसे एडन मार्करम ने स्टीव स्मिथ को आउट किया था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, वो मैच जिताऊ स्पेल एडन मार्करम की पार्ट टाइम गेंदबाजी से हुई थी। पर्थ का टेस्ट मैच जब भारत ने 2008-9 में जीता था, उसमें वीरेंद्र सहवाग ने 3 बड़े विकेट निकाले थे, जिसमें से उन्होंने पुछल्ले बल्लेबाजों को आउट किया था वीरेंद्र सहवाग की ऑफ स्पिन ने, पर्थ में वो मैच जीता था भारत ने। तो इस प्रकार की सवाल है सर कि जिस तरीके से अभी खेल चल रहा है, अगर विकेट नहीं निकाल पाती है इंग्लैंड तो इंडिया को डिक्लेयर कब करना चाहिए, कितनी ओवर? भाई मेरे हिसाब से नहीं करेगी इंडिया डिक्लेयर। किस का वेट कर रहे हो भाई? ये इंडिया वाले को भरोसा ही नहीं है भाई कि हम 360 रन भी बचा सकते हैं, इसीलिए इंडिया सही कह रहे हो। आई एम टोटली एग्री विद विवेक जी, बिकॉज दे आर नॉट प्लेइंग फॉर रन, दे आर प्लेइंग फॉर टाइम।
Yeah. And against this England batting lineup, that's the wrong strategy. It should be the numbers game. The game which Rishabh Pant played and excelled at till he was working, till he was batting. He was trying to get ahead of England's batting rate, which none of the other batsmen are doing. Even KL Rahul did not do after Rishabh Pant got out. Neither Karun Nair showed the audacity to do that. So that is the loophole in this Indian batting order. The strategy, skill, like एक ग्रुप पर क्रिकेट सर्कल जी ने बोला है कि टैक्टिकल फेलियर हुआ है भारत की पारी में, और ये बिल्कुल हुआ है क्योंकि ज्यादा खिलाड़ी एक मंसूबे से नहीं खेल रहे हैं. केवल ऋषभ पंत खेल रहे हैं. मे बी और सर स्टार्टिंग में दूसरा मेरा खिलाड़ी खेल रहा था. और एक सवाल है कि करुण नायर का जिस तरीके का दोनों पारियों में डिसमिसल हुआ, या फिर सिर्फ इसी इनिंग्स का अगर लें, उन्होंने जिस तरीके से इनिंग्स खेला, बहुत मतलब दोनों सॉफ्ट साइड से डिसमिसल, ही सॉफ्ट डिसमिसल ही हुआ दोनों बोले तो. नहीं, वो डिसमिसल के ऊपर मैं नहीं आ रहा हूँ. मेरा आ रहा है क्वेश्चन है कि अप्रोच, क्योंकि दोनों साइड से ही डिफेंसिव चल रहा था. केएल राहुल और करुण नायर दोनों ही डिफेंस कर रहे थे, जबकि वहां पे आउट हो हम गया, एक नहीं बच साइड गया, पे कैच ड्रॉप. ओ बेन डेकेट खुद फील्ड सेट लगा रहा था, खुद ही ने कैच ड्रॉप कर दी. अब रन बनाएगा बल्ले से 6.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से ये खिलाड़ी रन बनाता है. अब इसने जो कैच ड्रॉप करी इसका बदला ये बुमराह पर उतारेगा. रविंद्र जडेजा भाई का मैं बोल रहा उद्देश्यहीन हूँ स्ट्रोक है. भाई, मैं बोल रहा हूँ भाई चुपचाप डिक्लेयर करो भाई. क्यों मतलब नहीं कर रहे हो डिक्लेयर क्योंकि ये भाई? फ्रस्ट्रेटिंग है विवेक जी, या आपको और तंग करेगी. अगर मान लो जोशुआ सर, मान लो किसी को हेलमेट से लग जाता है, बाउंसर वगैरह चोटिल हो जाता, चलिए हो गए फिर, अच्छा पुराना ही है, तो फिर क्या उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको आएगा? ये लोग जो है एक बॉलर ही कम कर दो. ये लोग वैसे भी शार्दुल ठाकुर से बॉलिंग नहीं करा रहे. अरे ये लोग अभी क्या कर रहे हैं ना, मैच हारने के लिए एक्सक्यूज बना रहे हैं. मतलब उनको अभी ढूंढ रहे हैं कि ये तो आपने जो बोला कि कोई इंजर्ड हो जाएगा, बोलेंगे हम एक बॉलर शॉर्ट थे इसलिए हार गए, तो वो बना रहे हैं. अभी जीत तो नहीं सकते, अभी हार का कैसे छुपाएंगे वो ढूंढ रहे हैं. Yes. See, they need as many runs as possible to make a match out of it. Unfortunately, that time has gone now to make the runs. So might as well ball. That's why what you guys are saying, it makes a lot of sense. But these people, this Indian think tank is not at all, applying that logic here. Chris Wokes चले हैं. इंडियन उन्होंने अच्छी गेंदबाजी कराई, सपोर्ट रोल दिया. क्रिस वोक्स ने 19 ओवरों में केवल 45 रन दिए. उन्होंने फर्स्ट सेशन में बढ़िया गेंदबाजी करी थी. सपोर्ट रोल उन्होंने, जब बाइडन कार्स अच्छी गेंदबाजी करा रहे थे तो इकोनॉमिकल स्पेल डाली थी क्रिस वोक्स ने. अब देखो ये इसके लिए ये खिलाड़ी कौन है बल्लेबाजी जो कर रहा है, प्रसिद्ध कृष्णा. इस खिलाड़ी को नॉर्मल स्विंगिंग गेंद को डिफेंस करने में कोई पंगा नहीं हो रहा है. तो आप इंग्लैंड को कैसे परेशान करोगे भाई? इंग्लैंड का नंबर 1 जो गेंदबाज है, सबसे एक्सपीरियंस, क्रिस वोक्स, उसकी बॉल प्रसिद्ध कृष्णा बैठे बैठे आराम से डिफेंड कर रहा है. आप बताओ इस पिच पे किस बल्लेबाज को परेशानी होगी? किसी को परेशानी नहीं होगी. आराम से 3.25 साढ़े 3 रन प्रति ओवर के हिसाब से इंग्लैंड रन बना के. गौतम गंभीर का एक स्टेटमेंट आया था कि हम जीतने के लिए खेलेंगे, भले ही हम मैच हार जाएं. बट आज जिस तरीके से चल रहा है तो वो तो लग ही नहीं रहा है कि भाई आप तो डर के ही खेल रहे हो, कि आप ढूंढ रहे हो कि ड्रॉ हो जाए किसी तरह से. हाँ, गट्सीनेस नहीं है इनकी स्ट्रैटेजी में ना. टैक्टिकली गट्सीनेस कोई चांस की बात नहीं दिख रही है. और मुझे लगता है ये फैसला जो है इनको भारी ना पड़ जाए अंततः मुकाबले में. क्या किस मंशा से, किस रणनीति से, किस युक्ति से खेल रहे थे रविंद्र जडेजा? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग भूल गए कि डिक्लेयर का भी ऑप्शन रहता है टेस्ट क्रिकेट में? भाई सिंपल लॉजिक है कि वो लोग खुद के बॉलिंग में भरोसा नहीं है और इंग्लैंड की बैटिंग में ज्यादा भरोसा है, और दूसरा रीजन ही नहीं है. जबान पर लगाम लगाने एक बारी फिर आ गए रविंद्र जडेजा. क्या जबान संभलेगी या नहीं ये देखना पड़ेगा. इतना रिस्पेक्ट आज तक रविंद्र जडेजा को किसी ने नहीं दिया है. सारे विकेट बाउंड्री पर है, एक क्लिप है, फिर भी रविंद्र जडेजा ने गैप में नहीं निकाला. एक रन भी नहीं मिलेगा.
अगर यही बॉल होती और जॉर्ज बटलर स्ट्राइक पे होता या ऋषभ पंत स्ट्राइक पे होता, तो वो बल्ले का मुंह खोलता और कीपर के ऊपर से लप्पा शॉट मार देता। या तिलक मुझे रत्ने तो दिलशान होता मुझे तो वो तो थोड़ा लप्पा शॉट मार के मुझ, बाउंड्री बटोर लेता। लेकिन रविंद्र जडेजा इतने विकसित नहीं है अपने बैटिंग उसमें, उनको बहुत मददगार कंडीशन चाहिए रन बनाने के लिए। ऊंचा स्ट्रोक खेला है, सीधा गया है, अब चांस लिया है, छक्का गया है। चलिए फाइनली मुझे तो डाउट हो रहा है सर, इनको याद तो है ना कि आज डे 4 है, कहीं ऐसा तो नहीं कि डे 3 सोच के भाई खेल रहे हैं। देखो, ऐसा ना हो कि इंग्लैंड वाले बोले भाई ठीक है हम ही लोग ड्रॉ खेल लेते हैं, या बारिश आ जाए, बारिश आ जाएगा तब क्या करोगे बताओ। नहीं, यहाँ तो बारिश का तो है ही नहीं प्रेडिक्शन। 5 ओवर का गेम भी नहीं होने वाला यहाँ पे तो। बारिश आएगी तो किसी ना किसी की उम्मीदों पे पानी फिरेगी। और वो इंग्लैंड की फिरेगी। और ऐसे ही ऑफ स्ट्रोक लगाने पड़ेंगे जडेजा को। थोड़ी सी तलवार की झलक यहाँ निकली है, और देख के पुल अच्छा किया लगा। है, 4 रन मिलेंगे। हुक शॉट था ये, कंट्रोल्ड शॉट था, हवाई स्ट्रोक नहीं था, जमीन से लग कर गई है कारपेट पे। 4 रन हेडिंगली के इस मैदान पर, जो कि लीड्स शहर में स्थित है इंग्लैंड के। 368 की हो चुकी है लीड। लीड्स के मैदान पर लीड का खेल है। भारत लीड तो अभी कर रहा है, लेकिन कब तक उनकी लीड बनी रहेगी लीड्स पर, ये एक भारी विकल्प हमें खैर आप ऐसे देखने ही को बोलते मिलेगा। रहिए, जडेजा साहब के लिए रन बनाते रहेंगे ये। जबान भाई नहीं संभाल पाए भाई अभी उतना तक। टाइम नहीं है हमारे पास, उतना टाइम ही नहीं बचा कि रन बनाते रहेंगे भाई, जल्दी ये बनाओ और विवेक जाओ। की बात जो है, इनके हेलमेट के अंदर जो स्पीकर लगा है, उससे सुन लिए विवेक की बात रविंद्र जडेजा ने। नहीं, विवेक साहब की बात, कप्तान साहब की बात अगर कोई ना सुने तो फिर बेवकूफी होगा। आई मीन जब शुभमन गिल को या फिर साई सुदर्शन को मना कर रखा है कि आप राहुल के पास एडवाइस लेने के लिए ना जाइए, फिर भी गए दोनों, और दोनों ही आउट हो गए। शुभमन ऑफ गिल साइड में तो 5 फील्डर इधर हैं। बैठे हुए थे अपने फील्डिंग कोच के साथ, कुछ स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, शायद फील्ड प्लान सेट कर रहे हैं। सिंगल लिया है अभी रविंद्र जडेजा ने, इस उम्मीद में कि जबान संभाल लेंगे प्रसिद्ध कृष्णा, जबान को संभाल लेंगे। गेंदबाजी मार्ग पर जाते हुए जॉश टंग, 18वें ओवर की अंतिम गेंद होने वाली बाकी, 369 रन बन चुके हैं। लीड के हिसाब से 369 रन बन चुके हैं। भारत का स्कोर जो है वो 363 का है। 9 विकेट शेष, 9 विकेट गिर चुके हैं, 1 विकेट शेष, 3 स्लिप हैं तैनात। प्रसिद्ध कृष्णा स्ट्राइक पर हैं। क्या इस बॉल को खेलकर अपनी प्रसिद्धि वो बढ़ाएंगे या गिराएंगे, ये देखने वाली बात है। एक बार फिर चले जॉश टंग, शॉर्ट गेंद अच्छे अंदाज में खेला है, और रविंद्र जडेजा को कह रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, नहीं नहीं ना आइए, आप सिंगल ना लीजिए, जहां खड़े वहीं स्थित रहिए। ओवर की समाप्ति 95 ओवर के बाद 363। मैं तो ये देख रहा हूँ, इनको इतना कॉन्फिडेंस था कि प्रसिद्ध कृष्णा को कि ये सिंगल देंगे जडेजा आखिरी गेंद पे। मेरे ख्याल से प्रसिद्ध कृष्णा बतौर बैटर अपने आप को अगले मुकाबले में सिलेक्ट कराना चाह रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से नंबर 6 से लेकर नंबर 8 का प्रदर्शन रहा है, स्कोप है बैटिंग के लिए भारत में, अभी जगह बिल्कुल है। कप्तान साहब आप जाइए एक बार, जिस तरीके से आपने मेरे को 6 लगाए थे, आप तो खेल ही सकते हैं इंग्लैंड बॉलर्स को। यस, विवेक जी कैन डू इट। टिक तो सकते ही हो, क्या हो कप्तान साहब, क्योंकि सिराज 2 मिनट भी नहीं टिका, बुमराह साहब भी 2 मिनट नहीं टिके, आप तो 25-30 मिनट टिक जाओगे आराम से। शोएब बशीर आए हैं। आपकी वीडियो सेंड कर दे, आप बोलो तो, चौके छक्के लगाते हुए। रविंद्र जडेजा स्ट्राइक पर, शोएब बशीर क्या कह रहे हैं? बहुत मारा था इन्होंने मेरे को। किस चीज का इशारा किया था अंपायर ने? ये टाइम हो गया क्या? अतिरिक्त टाइम शुरू हो रहा है? टी के पहले 2 ओवर बाकी है, ऐसा कुछ बोल रहे हैं शायद। टी के पहले या स्टंप्स के पहले?
स्टम्प्स इतनी जल्दी ओहो 11:30 को होता है ना स्टम्प्स? स्वीप करने की कोशिश, ना बल्ला अड़ा, 19 ओवर बाकी है आज के खेल में। तो अंतिम शायद अंतिम आधा घंटा या अंतिम 1 घंटा शुरू होने का अंतिम आधा घंटे का वो दिया होगा इशारा। ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर गेंद छोड़ दिया उसे रविंद्र जडेजा ने, जाने दिया उसे विकेट कीपर जेमी स्मिथ के दस्तानों में। वाइड होनी चाहिए। 363 रन बन चुके हैं। वाइड का इशारा नहीं दिया है। शोएब बशीर की 2 गेंदें हो चुकी हैं, उनका 22वां ओवर प्रगति पर। ऑफ स्टंप के बाहर जेमी स्मिथ फिसले लेकिन गेंद को पकड़ लिया। जडेजा ढूंढ रहे हैं कोई तो गैप मिले, कहीं तो मैं 4 बना पाऊं। वैसे सर पिच जिस तरह बिहेव कर रही है, कल क्या एक और 2 सेंचुरीज देखने को मिलेंगे? कल 3 सेंचुरी देखने को मिल जाएंगी। आप एक और जो सबसे लो स्कोर होगा वो नॉट आउट रहेगा। 3 सेंचुरी लगेंगी। और जो सब वो 3 सेंचुरी में मैं बता रहा हूं, कल मारेगा सेंचुरी जो रूट सलामी बल्लेबाज दोनों सेंचुरी मारेंगे। और जो जैक क्रॉली है वो 110 रन 114 पे नाबाद खेलेगा। बेन डकेट मारेगा 95 पर 107 और 118। और जो नंबर 3 का उनका बल्लेबाज है ऑली पोप, वो खेलेगा 127 की नाबाद पारी। ओके, तो कहाँ से मिली आपको इतनी डिटेल्ड स्क्रिप्ट? थोड़ा हमें भी बताइए, हम भी और नॉट आउट रहेंगे जो रूट 34 पर। शोएब बशीर ने डिफीट किया पूरी तरीके से। कृष्णा जो कि प्रसिद्ध हैं, नहीं कुछ कर पाए बशीर के सामने। जैसे बोल रहे हो कि दोनों ओपनर सेंचुरी बनाएंगे, तो मतलब 200 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप होगी? नहीं, 170 पे पहला विकेट गिरेगा इंग्लैंड का। बेन डकेट 114 पर आउट होंगे जब 170 पे पहला विकेट गिरेगा इंग्लैंड का। सर इतना और हवाई स्ट्रोक खेला है, ऊंचा गया बहुत, कोई फील्डर कैच करेगा उसे। हाँ, ओवर खत्म करो। फिनिश हो गई है भारत की पारी। 371 का लक्ष्य है। हवाई स्ट्रोक खेला, उद्देश्यहीनता से खेलते हुए प्रसिद्ध कृष्णा बिल्कुल भी प्रसिद्ध नहीं हो पाए ये कृष्णा। नहीं, उनको पता था कि जडेजा तो विकेट नहीं देंगे, बॉलिंग करने का मौका नहीं देंगे आज, तो प्रसिद्ध ने बोल दिया कि हम ही खुद से मौका बनाते हैं। बट सर मैं बोल रहा हूँ डिस्प्ले ऑफ बैटिंग। आपके पास इतना डिटेल्ड स्क्रिप्ट है तो एक रील बना के डाल दीजिए क्रिकेट इनसाइट पे। वो डाला था मुझे जी। पता है पिछली बार जब ऐसा हुआ था तो वो डाला था, वो बोल रहे थे कि 100 रन से जिता रहा था मैं ऑस्ट्रेलिया को। हाँ तो सही है, पिछली बारी इसमें जब आप हुआ था। इंग्लैंड को जिताइए, फिर हम एक्चुअल रिजल्ट अलग हो जाएगा। यस, भारत के हित के लिए रॉन्ग प्रेडिक्शन करना भी फायदेमंद हो सकता है। फाइनली जो टॉर्चर चल रहा था ना हमारे साथ, वो खत्म हुआ। अभी सर टॉर्चर गेंदबाजों के साथ होएगा। वो तो पता जिस चलेगा। प्रकार से खड़े होकर रन बना रहे थे हैरी ब्रुक, मतलब जिस प्रकार से मैंने आज सुबह हाइलाइट्स देखी हैरी ब्रुक की बैटिंग की। जिस डोमिनेशन से वो भारत के 5 बॉलर्स को तोड़ रहे थे ना, उतने डोमिनेशन से मैंने भारत के फास्ट बॉलर्स को मतलब पूरी तरीके से धाराशायी होते हुए इंग्लैंड में पिछली बारी 2012 में ही देखा था। केविन पीटरसन थे बल्लेबाज में, जो 11-12 की श्रृंखला थी जब राहुल द्रविड़ ने 4 सेंचुरीज मारी थी। उस जमाने में भारत के पास केवल 3 बल्लेबाज थे, राहुल द्रविड़, प्रवीण कुमार और अमित मिश्रा। उसके अलावा और कोई खिलाड़ी जो है 50 पार नहीं कर पाता था। उस जमाने की बात है। राहुल द्रविड़ ने 4 सेंचुरीज मारी थी, लेकिन इंग्लैंड की ओर से
उनके पिछले गेंदबाजों को चांस ही नहीं मिलता था बैटिंग करने के लिए, क्योंकि केविन पीटरसन, पॉल कॉलिंगवुड, जोनाथन ट्रॉट, एलिस्टर कुक रनों की ऐसी झड़ी बनाते थे कि इंग्लैंड की पारियां डिक्लेयर हो जाती थी। आप और ये क्या करें तो 2012 में जो इंग्लैंड इंडिया आई थी उस सीरीज की बात कर रहे थे। नहीं, इंडिया जब गई थी इंग्लैंड, राहुल द्रविड़ ने 4 सेंचुरीज मारी थी उस दौरे पर, 500 से ऊपर रन बनाए थे। लॉर्ड्स पर अपना बहुत समय पुराना बचा हुआ उनका जो शतक था उन्होंने उस समय उस सीरीज में पूरा किया था राहुल द्रविड़ ने। बट सर जिस मुझे एक 8 बात रनों से पूछना है आप जी सभी से, आई थिंक मुझे पता नहीं आप लोगों ने डिस्कस कर लिया है या नहीं है, बट केएल राहुल का जो सेंचुरी रहा है, हालांकि वो पिछले इनिंग्स में भी अच्छा स्टार्ट कर रहे थे, अच्छा फ्लो में दिख रहे थे, स्ट्रोक्स बेहतरीन स्ट्रोक्स मार रहे थे, बट ये जो सेंचुरी की है तो ये क्या स्टेटमेंट देगी, और क्या उनको अब हम रेगुलरली ओपनिंग पोजीशन पे ही देखेंगे या फिर उनका वही चलेगा कि जो तविश भाई जैसे बोलते हैं कि लूडो का डाइस जैसे फेंक दिया, जो नंबर आया उस नंबर पे उसको खिलाएंगे? नहीं, अभी तो ओपन ही करेंगे मेरे हिसाब से, तो केएल राहुल ओपन ही करेंगे अभी। पारी उनकी सदी हुई थी, जो उन्होंने मिस्टेक की थी फर्स्ट इनिंग्स में उससे उन्होंने सीख ली और सेकंड इनिंग्स में एक हंगरी पारी खेली। बहुत जरूरी होता है कि कोई भी टेस्ट बैटिंग इनिंग्स में आपके पास 1 या 2 खिलाड़ी हों जो 200 से ज्यादा गेंदें खेलें। इस पारी में केएल राहुल ने बोला ठीक है मैं करता हूं, वो मैं डिग इन करूंगा, मैं बनूंगा नंबर 3 का बल्लेबाज और नंबर 4 का बल्लेबाज और मैं ही रन बनाऊंगा। तो उन्होंने वही किया और एक सदी हुई पारी खेली। काबिल तारीफ है उनकी पारी, लेकिन हाँ, ऋषभ पंत के आउट होने के बाद मेरा उनकी पारी से बस एक ही कंप्लेन है कि ऋषभ पंत के आउट होने के बाद उनको थोड़ी सी कमान संभालनी थी। जी मे भी जी कर्नाटका में बात करते करते करुण नायर से वो भूल गए ये बोलना कि रनों की तेजी से बल्लेबाजी कौन करेगा, केएल राहुल करेंगे या करुण नायर करेंगे। तो उस चक्कर में पारी जो है जो संभल सकती थी ऋषभ पंत के आउट होने के बाद वो और बिगड़ गई। तो इसलिए मुझे लगता है कि हालांकि केएल राहुल एक स्थापित नंबर ओपनिंग बल्लेबाज रहेंगे ही, लेकिन उनको टैक्टिकली अपने गेम में थोड़ा सा और निखार लाना होगा, स्पेशली अगर वो इस प्रकार की भारतीय बल्लेबाजी के साथ लंबे समय तक टिकना चाहता है। हो सकता है कि इस पारी में उनके साथ ऋषभ पंत थे उनका साथ देने के लिए, लेकिन अगर कोई बल्लेबाज साथ नहीं देगा तो क्या केएल राहुल उसी प्रकार की बैटिंग करेंगे जिस प्रकार से उन्होंने आज की? उनको चांस लेना पड़ेगा। एंड हमने देखा है दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर जो 2023 में हुआ था, उन्होंने बहुत बढ़िया एक पारी खेली थी, टेलैंड के साथ बैटिंग की केएल राहुल ने नंबर 6 पर आकर, और उन्होंने बढ़िया पारी खेली थी, सेंचुरी मारी थी साउथ अफ्रीका में। उस प्रकार का एक हरफन मौला बैटिंग अंदाज उनको दिखाना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। बट अदरवाइज ही इज ओके फॉर द सीरीज टू ओपन द बैटिंग। तो इस पारी की वजह से अभिमन्यु ईश्वरन के करियर पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? बिकॉज हमने देखा है उनको हमेशा ओपन करते हुए, अब जो कि नंबर 3 पे साई सुदर्शन है, और साई सुदर्शन ने पहले टेस्ट मैच में इतना बेहतर किया नहीं है बिकॉज इट्स एन ओपनिंग गेम ऑफ हिम। अब वहां से आपको क्या लगता है सर कि अभिमन्यु ईश्वरन को कब चांस मिल सकता है कि केएल राहुल की इस पारी के बाद? मुझे लगता है कि अभिमन्यु ईश्वरन का टाइम आएगा, अनलेस देखो एक्चुअली में क्या होता है कि हम लोग इस प्रकार से सोचते हैं कि किस खिलाड़ी को चांस देना चाहिए, किस खिलाड़ी का नंबर आएगा नहीं आएगा, लेकिन टीम जो होती है ना, टीम इस प्रकार से नहीं सोचती यार इसका तो चांस आया नहीं, यार इसका तो चांस आई नहीं, इसको चांस दे के देखते हैं। ऐसा टीम नहीं सोचती है। टीम सोचती है कि उस दिन पर उस कंडीशंस में आपके कौन से बेस्ट 11 उतारेंगे जिससे कि आपका सक्सेस का चांस ज्यादा होगा। आज के इस टेस्ट मैच में साई सुदर्शन को खिलाना उनके लिए ज्यादा उचित था, जो कि उन्होंने सोचा। लेकिन अभिमन्यु ईश्वरन के पास जरूरी है कि जो भी उनको मौके मिलते हैं, चाहे वो इस श्रृंखला में बाद के टेस्ट मैचेस में मौका मिले या फिर कोई बीच में प्रैक्टिस गेम खेलते हैं वहां पर उनको मौका मिले, वहां पर उनको रन बनाने की अपनी रेडीनेस दिखानी पड़ेगी। क्योंकि अगर साई सुदर्शन फॉर्म हिट नहीं करते हैं, हो सकता है कि तीसरे टेस्ट मैच में उनको नंबर 3 पर बैटिंग करने का मौका मिल जाए, राइट। अगर सेकंड टेस्ट मैच में साई सुदर्शन रन नहीं बनाते हैं
तो अभिमन्यु ईश्वरन का नंबर आ सकता है तीसरे टेस्ट मैच में भी, राइट। सीरीज बहुत लंबी है, भारत को काफी मुकाबले हारने पड़ सकते हैं इस टेस्ट सीरीज में, स्पेशली जिस प्रकार की गेंदबाजी है भारत की बिना किसी सामर्थ्य की। तो मेरे हिसाब से बल्लेबाजों के लिए बहुत स्कोप है इस श्रृंखला में टीम में आने का और रन बटोरने का। जोशुआ सर ने तो बहुत काफी टेक्निकल डिटेल में दे दिया है, बट मैं सिर्फ इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलूंगा तविश भाई कि अभिमन्यु को तभी मौका मिलेगा जब टीम इंडिया चक्रव्यूह में फंस जाएगी। सही जवाब। चक्रव्यूह के लिए चक्रवात की जरूरत है और चक्रवात खेलता है वनडे क्रिकेट। अब क्वेश्चन ये है कि जो चंद्रशेखर हैं, चंद्रशेखर के समान जो गेंदबाजी वरुण चक्रवर्ती करते हैं, क्या उनको टेस्ट टीम में शामिल करना चाहिए कि कुछ दबाव अलग प्रकार का वो बनाए? क्योंकि अगर रनों की रफ्तार से खेलना इंग्लैंड को पसंद है, वहां पर रुकावट कौन से लोग बना सकते हैं? मेरे ख्याल से यहां पर बिल्कुल स्कोप है इवन कुलदीप यादव का खेलने का अगले मुकाबले में, क्योंकि अगर इंग्लैंड तेजी से बल्लेबाजी करने जा रही है और उनको रोकने, रनों की गति रोकना या बल्लेबाजों को रन बनाने से रोकना, उनको इंटाइज करने की अगर बात आ रही है, तो मेरे ख्याल से कुलदीप यादव कैन ऑल्सो बी अ रेलेवेंट ऑप्शन, स्पेशली मोर रेलेवेंट देन शार्दुल ठाकुर or any other fourth seamer who is not going to be used by this Indian team. It is very much evident. मेरे ख्याल से सर आप जो पॉइंट बोल रहे हो ना एकदम वैलिड पॉइंट है, और हमने बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं ना, इंडिया हर क्रिकेट में T20 क्रिकेट छोड़ के अभी के टाइम पे T20 में आई थिंक थोड़ा बहुत आउट ऑफ द बॉक्स कर रहे हैं स्ट्रैटेजीज या प्लानिंग या एग्जीक्यूशन, बट टेस्ट क्रिकेट में हमेशा प्रेडिक्टेबल ऑप्शन के साथ ही ये लोग जाते हैं। मतलब आप जैसे बोल रहे हो कुलदीप यादव को लेके आना या फिर नीतीश कुमार रेड्डी को लेके आना या फिर इवन फॉर दैट मैटर वरुण चक्रवर्ती, कुछ ना कुछ एक सरप्राइज एलिमेंट तो लाओ ताकि ऑपोजिशन उसके लिए वो प्रिपेयर ना हो, आउट ऑफ सिलेबस कुछ आ जाए और उसी में वो हक्का बक्का रह जाए कि वो प्रिपेयर ही ना हो सके उस ऑप्शन के लिए। तो ये चीजें क्यों मिसिंग रहती है? ऑल्सो another point, Jayant, you make very valid point. I still don't know when a bowler like Yuzvendra Chahal was so successful in both T20 and one-day cricket, your limited overs format, why wasn't he included or looked upon in the test cricket? एंड काउंटी उन्होंने खेल रखा है, काउंटी में जितना भी अब तक खेले हैं बहुत अच्छा परफॉर्म किया है काउंटी में। अगर आपको स्पेशलिस्ट विकेट टेकर्स चाहिए तो आप बल्लेबाजों, जो आपकी सेकंड स्किल है, उस पर आप कॉम्प्रोमाइज करके आप नहीं खिला सकते। अगर यही इनकी स्ट्रेटेजी है, दैट मीन्स कि रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन मे बी प्लेड 2-3 years मोर देन दे वर एक्चुअली सपोज टू प्ले, बिकॉज उनकी सेकंड स्किल भी बहुत स्ट्रांग थी और आजकल के टाइम में बहुत जरूरी है। मैं समझता हूं कि हाँ, सेकंड स्किल होना बहुत जरूरी है, लेकिन आपकी फर्स्ट स्किल अगर स्ट्रांग है तो वो भी मैच जिताऊ खेल कर सकती है। देखो डिएगो, फुटबॉल में क्या होता है, सॉकर में क्या होता है कि आपको दोनों पांव से किक मारना आना चाहिए, राइट? अगर आप एक ही पांव से किक मार सकते हो तो आपको डिएगो मैराडोना होना पड़ेगा जो कि दूसरी टांग से उसकी वीकनेस थी, लेकिन वो एक टांग से इतना अच्छा खेल सकता था कि वो टूर्नामेंट अपनी टीम को जिता सकता था। डिएगो मैराडोना महानतम फुटबॉलर में से एक। तो वो जसप्रीत बुमराह है भारत की टीम में कि एक स्किल उनकी सुपर स्किल है, लेकिन आपके पास बाकी सुपर स्किल्ड खिलाड़ी नहीं है अभी। सचिन तेंदुलकर जो थे वो एक ऐसे खिलाड़ी थे जो भी चीज को वो अपना लेते थे उसको वो सुपर बनाते थे। वो क्रिकेट के पहले सुपरस्टार थे। उन्होंने क्रिकेट में सबसे पहले दुगना शतक मारा ओडीआई क्रिकेट में। सुपरस्टार से वो सुपरस्टार डम में गए और गेंदबाजी भी वो बहुत बढ़िया कराते थे और जो भी चीज करते थे। इंग्लैंड के 2 सुपरस्टार आ गए,
बैटिंग करने के लिए। जी, एक एक तरफ 2 जैक मीटर क्रॉली, लंबे दूसरी तरफ बेन डकेट। जैक क्रॉली और बेन डकेट जो पॉकेट डायनामाइट है। और देखते हैं विवेक भाई कि सब लोग देखते हैं कि आज इन जनाब हमारे जोशुआ सर की प्रेडिक्शन कैसी रहती है कि 60 रन 170 की बाउंड्री ओपनिंग में। पार्टनरशिप है। मेरी मेरी प्रिडिक्शन है 170 की ओपनिंग पार्टनरशिप है। मात्र 200 रन ही 8-9 बल्लेबाजों को बनाने पड़ेंगे। 170 रन पहले 2 बल्लेबाज। ओके, लेट्स सी बुमराह के हाथ में नया गेंद, अब उनके और जोड़ीदार मेरा कौन सवाल होंगे? ये है कि जो अभी टारगेट है 371 का, तो इंडियन कैप्टन एंड इंडियन कोच क्या बोलेंगे अपने बॉलर्स को? देखो, मार खानी है तो एक ही साइड मार खाओ, दोनों साइड मत खाओ, वो फील्ड पोजीशन लगाने में भी दिक्कत होगी। मुझे तो लग रहा है कि भाई पहले जो पॉइंट आउट करना चाहिए, फील्डर्स को बोलना चाहिए कि भाई पूरा कंसंट्रेशन करो, एक उनको याद दिलाओ कि आईसीसी ट्रॉफी जैसा कुछ है, तब जाके इनकी फील्डिंग बेहतर होगी। जसप्रीत बुमराह, आप जरा गेंदबाजों की कमान आप बताओ कौन किसको करना चाहिए। आप जसप्रीत बुमराह के हाथ में बोल दो, सर आप करो अपना काम और बताओ कैसे दूसरे वाले को भी अपनी गेंदबाजी करानी है। ये तो वैलिड पॉइंट है, क्योंकि लाइन लेंथ समझने में ही ये लोग आधा आधा दिन, एक एक दिन लगा दे रहे हैं, जबकि वो चीजें एक ही सेशन में या फिर 10-15 ओवर में वो करेक्शन हो जानी चाहिए। नहीं, और दूसरी चीज मेरा एक्चुअली ये वो है चीजें कि 10-15 अगर गेंदों में हो जानी चाहिए। हाँ वही नहीं, बहुत मैंने बेटर थोड़ा है। रिलैक्सेशन दिया था। और स्पेशली इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ आपको वार्म अप का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक आप वार्म डाउन होंगे तब तक मैच हाथ से निकल जाएगा सर। ये नहीं, मर्सीलेस इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप है। भले ही 1-2 विकेट ये खो दें, लेकिन ये मारेंगे आपको जरूर। जी जैसे बिल्कुल। पता बोलता है नहीं ना क्यों, डायलॉग, पर कौन अभी सी मूवी का जैक डायलॉग था? क्रॉली का विकेट आते हुए नजर आ रहा है मेरे को। साउथ इंडियन मूवी का हिंदी डब्ड डायलॉग था, मैं मारूंगा कम घसीटूंगा ज्यादा। जी पर अभी बिल्कुल। जैक क्रॉली का विकेट मेरे को से खुशबू आ रही है एकदम बढ़िया, तड़कती फड़कती। प्रसिद्ध कृष्णा को हाँ बोलकर बच्चे, आप ये दूसरे दूसरे एंड से सर किसको आना चाहिए अभी? प्रसिद्ध ठाकुर कृष्णा, को। आई विल गो फॉर प्रसिद्ध कृष्णा। आई विल गो विद क्योंकि समवन ठाकुर। हु बैटिंग के टाइम पे ये हमारे डीएसपी सर को कुछ चोट लगी थी, इतना टाइम उन्होंने लगा दिया ना जाते जाते कि मुझे लग रहा था ये जाएंगे ही नहीं डगआउट में, सीधा मेडिकल जा रहे हैं। सी यू कैन ऑल्सो, ये इनको कॉन्फिडेंस की कमी है शार्दुल ठाकुर पर, बट आई फील शार्दुल ठाकुर कैन ऑल्सो बी गिवन द न्यू बॉल एक ओवर टेस्ट करने के लिए कि भाई तुम स्विंग करा पाओगे क्या अभी। हाँ, ये तो मैं भी बोलने वाला था कि थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा, सरप्राइज कीजिए कि जिसके वो शार्दुल ठाकुर का जैसे आपने नाम लिया, शार्दुल ठाकुर के लिए वो लोग बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं होंगे अभी। इवन जी जडेजा को भी एक ओवर बीच में डाल सकते हो कि अगर कुछ हो रहा है, उनको न्यू बॉल से कुछ मिल रही है मदद, सरप्राइज अरे हो रहे हैं बैटर्स। 2018 के टूर्नामेंट में 2018 का जो 2018 की सीरीज थी राइट, या 15 की 16 की दौरा था जब स्टुअर्ट बिनी गए थे इंग्लैंड। स्टुअर्ट बिनी ने बढ़िया गेंदबाजी कराई थी एज अ फोर्थ सीमर। 2014 की बात है। 14 की बात है राइट, 14 की बात है, विराट कोहली की कैप्टनसी में, MS धोनी की कैप्टनसी में सर। धोनी की कैप्टनसी में स्टुअर्ट बिनी ने स्विंग कराई भी इंग्लैंड में। और यहां पर स्विंग का ही बोलबाला होता है राइट, एंड ही बोल्ड प्रिटी वेल। अगर उसका एक ओवर में गैरी बैलेंस का विकेट वो मिल जाता स्टुअर्ट बिनी को, एज लगा था, फिर यशस्वी जायसवाल के समान तीसरे स्लिप के फील्डर ने कैच ड्रॉप कर दी थी गैरी बैलेंस की, मुझे याद है स्टुअर्ट बिनी की गेंदबाजी पर। और उस आदमी ने 70 रन बना दिए थे, नीचे वाले बल्लेबाज के साथ पार्टनरशिप लगा दी थी। आई थिंक मैट प्रायर था, उसके साथ पार्टनरशिप बना दी थी और इंग्लैंड मैच हाथ से निकल गया था। तो स्विंग बॉलिंग का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर किसी तरीके से आप स्विंग करा सकते हो कहीं से भी तो आप आ जाओ। विराट कोहली ने खुद विकेट लिया हुआ है इंग्लैंड में, वनडे क्रिकेट में, T20 क्रिकेट में।
विराट कोहली जैसे स्विंग बॉलिंग भी कोई करा ले तो बहुत बढ़िया, पर एक्यूरेसी सूक्ष्मता के साथ गेंदबाजी करानी पड़ेगी। यहाँ पर चले हैं बुमराह डकेट बेन को, डकेट को लेकिन डकेट ने आपने गेंद छोड़ दी। और डकेट की बकेट पहला में ओवर भी समाप्त। छेद हुआ नहीं है। पहला ओवर समाप्त, 3 बिना किसी नुकसान के। और अब दूसरे छोर से मैं पर्सनली चाहूंगा कि ठाकुर को बॉलिंग करे। नया गेंद है, हाँ थोड़ा पेस भी लो रहता है, और जो कि इंग्लैंड के बॉलर्स बैटर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा ना कि गेंद थोड़ा फंसे या फिर थोड़ा धीमे आए बल्ले पे। पर हाँ, अगर प्रोवाइडेड वो आगे की तरफ गेंद डाले तो, क्योंकि कभी कभी क्या उनको खुजली मस्ती है थोड़ा सा छोटा गेंद डाले। मुझे तो लग रहा है कि पिच जिस तरीके का है ना, आई डोंट नो आप लोगों ने चमत्कार मूवी देखा है कि नहीं, शाहरुख खान का। उसमें मैंने देखा। जिस तरीके का लास्ट में वो भूत बन के हेल्प करते हैं ना नसीरुद्दीन शाह, उस तरीके का कोई लगेगा विकेट वो निकालने के अरे लिए। वो भूत नहीं है, इंडियन टीम में अभी जसप्रीत बुमराह ही है, नसीरुद्दीन शाह नहीं है वो। भूत नहीं है। आ गए सिराज, आ गए डीएसपी सिराज। चलिए देखते हैं रनों की रफ्तार किसी बढ़ेगी को अब। किसी को हिरासत में लेते हैं कि नहीं। या फिर खुद ही हिरासत में चले जाते हैं। हेयर स्टाइल चेंज हुआ है मोहम्मद सिराज का। कटोरा था, ये तो मैंने कल या परसों बोला था, तभी परसों बोला था आपने। इनोवेटिवनेस की कमी दिख रही है मुझे भारत के। थिंक टैंक में अरे यस, भारत की थिंक टैंक तो मैं बोल रहा हूँ ना, लंच के बाद वो लोग सो गए हैं क्योंकि लंच के बाद जिस तरीके का खेल चला है समझ ये के राजमा, बाहर है। लगता है लंच में उन्होंने राजमा चावल खा लिए अचार के साथ, तो बढ़िया नींद आ रही। और साथ में वो एक गिलास लस्सी, या फिर वो हाँ, 20 रुपए का गिलास गन्ने का। बट जिस तरीके का अब तक खेली है इंग्लैंड की टीम, मुझे तो प्लान सही उनका लग रहा है कि बुमराह को देख के निकालना है, दूसरे एंड से जो करेंगे करेंगे। बुमराह पे तो ये लोग रिस्क नहीं लेने वाले, या बैसबॉल नहीं खेलने वाले बुमराह के। बिल्कुल, क्योंकि अगर बुमराह के गेंदबाजी पर कैच पकड़ लिए होते तो अभी 371 नहीं 571 का टारगेट चेस कर रहे होते। तो अगर बुमराह के सामने कैच नहीं पकड़े तो अब वो बुमराह को चांस ही नहीं देंगे। तुम्हें अपनी फील्डिंग सुधारनी है तो तुम दूसरे गेंदबाजों पर सुधारो, बुमराह पर तो हम कैच देने वाले नहीं है। सिराज की गेंद जैक क्रॉली को सीधे बल्ले से उन्होंने खेला, काफी ऊंचे लंबे कद के हैं, 6 फुट 7 इंच के लंबे हैं जैक क्रॉली, और बल्ला जब उनका नीचे आता है गेंद जो है गुम जाती है। अच्छा, मुझे एक याद मेरा आती है सवाल एक है और। आप जी जी दोनों जी। से कि जब आपके सामने दो ऐसे बल्लेबाज हो जिनका हाइट में इतना डिफरेंस हो और लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन भी हो, तो एज ए बॉलर कितना डिफिकल्ट रहता है, या कुछ भी डिफिकल्ट नहीं रहता? ये मैं बोलूंगा ताबिश जी को सवाल करने का, क्योंकि ताबिश जी ने पेशेवर तरीके से काफी गेंदबाजी कराई है हाइट डिफरेंस वाले लोगों को। तो टेक्निकली जो गेंदबाज को एडजस्टमेंट करनी पड़ती है वो ताबिश जी बता पाएंगे। ताबिश जी। नहीं देखिए, सबसे पहले तो एक बार दोनों की स्ट्रेंथ के ऊपर ध्यान देने वाली बात है कि दोनों को क्या पसंद करना। देखो, दोनों को पसंद है कट और पुल करना, चाहे वो छोटे हाथ के कट के बल्लेबाज हो चाहे वो बड़े कट के बल्लेबाज हो, दोनों को कट पुल करना पसंद है। जैक क्रॉली तो फ्रंट फुट से भी खेलते हैं, तो बतौर बल्लेबाज सॉरी बतौर गेंदबाज अगर मेरे को कोई फ्रंट फुट से खेलता है ना, तो मेरे को बड़ा मजा आता है उसको बॉलिंग करने में, क्योंकि मैं उसको वहां से बीट कर सकता हूँ। अब रही बात बेन डकेट की, वो ड्राइव नहीं मारते, तो उनको थोड़ा सा आगे की तरफ करवाना जरूरी है। वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन के साथ खेलते हैं, और अगर कोई गेंद वहां पे स्विंग हो जाए तो फिर वो एज भी लगते हैं, बहुत बार हमने देखा है इनको। देन कई बार वो जब आपने पहली इनिंग के अंदर देखा होगा शायद से, वो प्ले ऑन हुए थे, वो बुमराह की गेंद थी शायद से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग जेम्स भाई। यस, वो भी करेक्ट। गेंद पड़ने के बाद थोड़ा सा बाहर निकला था। तो जब ये आप खड़े खड़े खेलना पसंद करते हैं ना, और हल्की सी गेंद को मूवमेंट मिल जाए, तो फिर वहां बहुत वीकनेस हो जाती है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जसप्रीत बुमराह साहब राउंड द विकेट आ जाइए आप।
ये ड्राइव इतनी अच्छी मारते नहीं है, और इनको थोड़ा सा मजबूर करिए ड्राइव लगाने पे। मेरे अभी ख्याल तो से ओवर द विकेट है। जो आपने स्ट्रैटेजी बताई है ना वो एकदम सही है। आई होप इंडियन सुन रहे हैं आपकी, और एक कंसिस्टेंसी पे अगर वो गेंदबाजी कराते रहेंगे, जैसे कि अगर आप कह रहे हो कि ड्राइव कराने दो बेन डकट को, तो फर्स्ट जो टारगेट होगा जसप्रीत बुमराह का कि ही शुड बॉल दैट लाइन वेयर बेन डकट इज फोर्स टू प्ले, एंड कोशिश उनकी यही है कि वो अंदर आने वाली गेंद जो है आउटसाइड दी ऑफ स्टंप से वो कराएं उनको ड्राइवेबल लेंथ। लेकिन इस बारी जो गेंद थी वो लेग स्टंप के बाहर टिप्पा खाई लाइन के और पैड्स पर आई, और 1 रन मिल जाएगा। प्रसिद्ध कृष्णा जो है, देखा जाए तो ऐसा बेसबॉल चला नहीं है इनकी तरफ से। जी देखो, चलने पे आए तो ये खिलाड़ी बहुत खतरनाक है बेन डकेट। इवन जैक क्रॉली भी सदैव में बल्लेबाजी करते हैं। ये अब मौका है बुमराह के पास कि जैक क्रॉली को प्रेशर में लाएं, थोड़ा सा ड्राइवेबल लेंथ में उनको अगर आगे कराएं, टिप्पा कराएं, तो उनको आप छका सकते हो। एक और चीज जो मैं बोलता हूं कि हाइट डिफरेंस की बात कर रहे हैं क्रिकेट सर्कल जी, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि टिप्पा आपको कहाँ कराना है। आपको लेंथ का भी ख्याल रखना पड़ता है। बेन डकेट के लिए आपको आगे टिप्पा करना पड़ेगा फॉर शॉर्ट डिलीवरी, और अगर वही शॉर्ट डिलीवरी आपको जैक क्रॉली को करानी है तो आपको पहले टिप्पा मारना पड़ेगा। सो आपको लेंथ छोटी रखनी पड़ेगी क्रॉली के लिए, लंबी रखनी पड़ेगी लेंथ डकेट के लिए। दैट इज दी अदर चेंज। लाइन में आपने बताया कि आगे टिप्पा कराओ, तो लेंथ में जो है वो इस प्रकार से फेरबदल करना पड़ता है, माइन्यूट चेंजेस करने पड़ते हैं, क्योंकि चाहे बल्लेबाज लेफ्टी हो या राइटी हो, टारगेट हर फास्ट बॉलर का टॉप ऑफ ऑफ स्टंप होना चाहिए। तो उसी ऑब्जेक्टिव से जसप्रीत बुमराह चले, गेंदबाज सीधा उन्होंने मिड ऑन को खेला, कोई रन नहीं। 367 रन दूर है इंग्लैंड इस मैच को जीतने से, बहुत समय उनके पास पड़ा है। समय की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है सर? किसी के लिए रुकता नहीं है, और ये समय ऐसा है इंग्लैंड के लिए कि एक हनीमून पीरियड जैसा है। मान लो जितना मार सकते हो। तो और इंडिया के लिए भी सबसे जरूरी है कि इसी टाइम वो प्रेशर में डाल सकते हैं, क्योंकि गेंद नया है। ओ, इनडिसाइसिव रहे अपने डिफेंस में, बल्ले का फेस लगा, एक टिप्पे के बाद स्लिप के पास गई। कमिट कराना चाहते हैं ड्राइव करने के लिए, सही रणनीति यहाँ पर जसप्रीत बुमराह की। लक का बड़ा फैसला होगा। कैच ड्रॉप जिसके ऊपर आएगी उसको बेतें पड़नी चाहिए, कैच ड्रॉप नहीं होना चाहिए। अब फील्डर्स तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। तीन ओवर का खेल समाप्त, 4 रन बिना किसी नुकसान के। अभी तक सदी हुई धीमी बल्लेबाजी, शायद वो रणनीति जो हम डिस्कस कर रहे थे कि बुमराह पर नहीं लगाने हैं आक्रामक स्ट्रोक्स, चांस ही नहीं दे रहे। बहुत सिंपल रणनीति। और इस रन इंग्लैंड की दिक्कत तब होगी जब बुमराह के अलावा कोई गेंदबाज पैनी गेंदबाजी करना शुरू कर देगा इंडिया का। अभी तक ऐसा इस टेस्ट मैच में देखने को नहीं मिला है। इक्का तुक्का गेंदों को छोड़ दें जो सिराज या कृष्णा ने कराई हो, बुमराह के अलावा भारत का कोई खिलाड़ी ज्यादा परेशान नहीं कर पा रहा है। सिराज आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, गार्ड ले रहे हैं अपना बेन डकेट। क्या राउंड द विकेट आ रहे हैं या ओवर द विकेट आ रहे हैं? तो सर जैसे आपने कहा कि बुमराह के अलावा कोई भी बॉलर इतना इफेक्टिव नहीं दिखे हैं, तो इरेस्पेक्टिव ऑफ द मैच रिजल्ट, क्या दूसरे मैच में हमें कुछ बॉलिंग चेंजेस देखने को मिल सकते हैं प्लेइंग 11 में? जैसे बिल्कुल, क्योंकि अर्शदीप को वही अवेलेबल नहीं रहेंगे। नहीं, उनके अलावा उनको तो रहना ही पड़ेगा भाई। स्टार्टिंग के 3 मैच तो उनको खिलाएंगे ही खिलाएंगे। देखो बढ़िया ड्राइव किए यहाँ पर, कट लेट कट खेला है और गेंद गई है पॉइंट दिशा पर 1 रन के लिए।
डकेट ने एक चीज दूसरा अगर रन आपने अपना नोटिस बटोरा करी है। हो फील्ड प्लेसमेंट में सर, कि ये ना थोड़ा डीप के जो प्लेयर्स है वहां पे लगा रखा है फील्डर को, तो क्या सोच थोड़ा सा जाता है ड्रेसिंग रूम के अंदर। और यही तो एक्चुअली इंग्लैंड चाहता है ना हमेशा से कि आई मीन हमें इजी सिंगल्स मिल जाए। हाँ बिल्कुल, ये तो चाहता है, लेकिन आजकल के जो कप्तान होते हैं वो डिफेंसिव कैप्टनसी ही करते हैं टेस्ट मैचेस में। आप देखो, 2 स्लिप्स गली, 3 फील्डर हैं सिंगल रन बचाने के लिए ऑफ साइड पर, 6-3 नॉर्मल फील्ड है, लेकिन यहाँ पर कैच आउट नहीं हुआ है, कैच छोड़ा है किसी ने। ये है खिलाड़ी साई करुण नायर। सुदर्शन। अच्छा साई सुदर्शन। साई सुदर्शन है, कैच छूटा है या नहीं देखने वाली बात है, लेकिन तेज गई थी, रन बचा लिया इस फील्डर ने। लगता है क्रॉरी मोहम्मद साहब भी अपनी सिराज, फॉर्म में आ रहे हैं। शॉट और थी फील्डर के। क्या अरेस्ट वारंट अर्शदीप तो तुम निकल देख रहे गया। हो अगले टेस्ट मैच कैरी में? कैरी की थी क्या ये कैच, या नहीं कैरी नहीं नहीं की नहीं, थी? कैरी नहीं किया। अरेस्ट वारंट तो ऑलमोस्ट निकाल लिया था, पर बाद में पता चला कि एक्सपायरी डेट गलत आ गई। नहीं नहीं, उन्होंने उन्होंने चौका। एडवांस बेल कर रखा था। और ये मिल जाएगा चौका। चलिए, ये इसको बोलते हैं जले पे नमक। पिछली बार में वो कैरी भले ही नहीं हुआ था, पर यहाँ पे तो बाउंड्री के लिए कैरी की है बॉल 4 रन के लिए, और इंग्लैंड का बेस्ट बॉल चालू हो गया। इनफ इज इनफ, ये बोला इंग्लैंड ने। वैसे वो नमक वाले नमक खिलाड़ी वाले काश खिलाड़ी इस होते मैच में नहीं खेल रहे हैं इंग्लैंड के पास, तो बहुत ही रवीश भाई। बढ़िया। सॉल्ट सॉल्ट ने जो असॉल्ट किया है इस बार IPL 25 में, वो लगातार दूसरा चौका। जैक क्रॉली चल चलिए। चुके अपने चलिए, लंबे। बेसबॉल शायद ट्रिगर हो गया है। उन्होंने बोल दिया कि बहुत हो गया सम्मान, अब करेंगे धुलाई। अपमान, जी गेंदबाजों का हाँ, अपमान। शॉर्ट एंड वाइड गेंदबाजी कराने का क्या मतलब है सिराज जी? पहले बट पैर पे थी, इस बार बहाए बहुत थी, अगर उसके आप बाद जमीन पे नोटिस सारा। करोगे ना, जब ये डकेट के साथ उन्होंने मिले, वो मुस्कुरा रहे हैं। मतलब उनको कोई टेंशन ही नहीं है कि हम 350 या 370 कुछ चेस कर रहे हैं। उनको नहीं, पता है स्कोर कि बोर्ड प्रेशर उनके लिए मायने नहीं रखता। जी, तो ये चीजें हमारे प्लेयर क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब जब ऋषभ पंत और केएल राहुल खेल रहे थे, हम तो डोमिनेट कर रहे थे, और उस पोजीशन पे हमने, जैसे ही ऋषभ पंत आउट हुए, हमने पूरा का पूरा मैच दे दिया इंग्लैंड को कि ले लो, आप कम बैक कर मेहनत लो। नहीं करना चाहता कोई, मेहनती नहीं है कोई, कर्मठ नहीं है कोई, निष्ठावान नहीं है कोई, एकाग्रता से नहीं खेल रहा है कोई, भूख नहीं है कोई। कितनी चीजें गिनाएं, कमियों की तो सूची बहुत लंबी है। लगता है वो पतंजीत की कमेंट्री सुन ली होगी टी ब्रेक में। नहीं, टू बी ऑनेस्ट, जो बोल रहे हैं जोशा सर, वही मुझे लग रहा है कि इनको वो हंगर नहीं है। जैसे अब करुण नायर का अगर आप देखोगे, उन्होंने ट्वीट तो कर दिया कि क्रिकेट गिव मी वन मोर चांस, बट उसके बाद आप, भले ही आपने डोमेस्टिक में बहुत अच्छा किया, आपने काउंटी क्रिकेट में अच्छा किया, ए मैच में अच्छा किया, बट जब जो सबसे क्रूशियल था ये मैच, पहला इनिंग्स का ठीक है, मैं मानता हूं कि थोड़ा कैच बहुत बेहतरीन कैच था जिसके चलते आप आउट हो गए, बट इस इनिंग्स में तो कोई भी प्रेशर नहीं था आपके पास। वो जो बटरफ्लाई रहता है कि बहुत दिनों के बाद आप कमबैक कर रहे हो, पहला इनिंग्स खेल रहे हो, वो भी नहीं था। वो तो आप खेल चुके थे। तो फिर इस तरीके का शॉर्ट सिलेक्शन और खेले करुण नायर, अच्छा खेले यार, ऐसी और बात नहीं है। मेरे हिसाब से दोनों खिलाड़ियों को एक और मौका देना चाहिए। हाँ, दोनों को इमीडिएटली ड्रॉप मौका तो करना। मिलना ही चाहिए, ड्रॉप नहीं करना चाहिए, बट हाँ, बॉलिंग चेंजेस बहुत जरूरी है। शार्दुल ठाकुर का रोल समझ में नहीं आ रहा है, और बॉलिंग वो तो बहुत ही ज्यादा मैनेजमेंट को वीक भी लग समझ रही नहीं है आ रहा, वो तो भाई। मैनेजमेंट को भी समझ नहीं आ रहा। नहीं, आप नोटिस करो ना, जब बीजीटी हम जीते थे अजिंक्य रहाणे की कैप्टनसी में, जब हमारे सारे सुपरस्टार कोई भी नहीं थे, उसमें आप बॉलिंग लाइनअप देखो ना, टी नटराजन थे, वाशिंगटन सुंदर थे, फिर भी हम लोग जीते। हमारा बॉलिंग वीक लगा था क्या उस सीरीज में? उनके कंपैरिजन में इनके पास तो एक्सपीरियंस ज्यादा है ना, फिर भी बेकार बॉलिंग हो रही है जसप्रीत बुमराह को छोड़ के। तो ये चीजें तो सोचनी पड़ेगी मैनेजमेंट को। ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑप्शन नहीं है, अर्शदीप सिंह है आपके पास ऑप्शन, काउंटी क्रिकेट में अच्छा खेला है उन्होंने। देखो अब क्या हो गया है कि खिलाड़ी कोई अब अजनबी नहीं रहा।
कोई अब ये नहीं कह सकता कि भाई हम अजंता मेंडिस हैं, मिस्ट्री बॉलर हैं और सब आंखें फाड़ के देख रहे हैं कि अरे भाई क्या होगा, कहां से कैसे खेलेंगे इसको। वो चीज थी उस टाइम पे जब टी नटराजन, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी थी। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ज्यादा उनको नहीं देखा था। और यहाँ पर एक और बढ़िया गेंद, जसप्रीत बुमराह क्रैम्प कर रहे हैं बेन डकेट को। कोशिश उनकी यही है कि डकेट को ड्राइव कराएं, उनके बल्ले का अंदरूनी या बाहरी किनारा लगे और चूके वहां पर डकेट और आउट हों। अभी तक 4 रन दिए बुमराह ने अपने 14 गेंदों में, और 4.5 ओवर होने वाले 4.2 ओवरों के खेल के बाद 13 रन बिना किसी नुकसान के, 371 का है लक्ष्य। बात हम कर रहे हैं कि गेंदबाजी में मिश्रण होने की, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की अभी तक वो लैक करी है भारत की ओर से। हो सकता है कि यहाँ पर चांस दिया जा सकता है स्विंग गेंदबाजों का। मुझे याद है साउथ अफ्रीका में जब शार्दुल ठाकुर ने 7 विकेट लिए थे एक पारी में, तो उन्होंने स्विंग गेंदबाजी से चकमा दिया था साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को। यहाँ पर भी एक मौका है। आई थिंक अगर अगला ओवर सिराज सही से नहीं करा पाते, अपनी लैग चूकते हैं उससे, तो सिराज की जगह पर शार्दुल ठाकुर को बिल्कुल लगा सकते हो। और दूसरी ओर से आप जसप्रीत बुमराह का चौथे ओवर के बाद अब उनको रेस्ट दो, क्योंकि हो सकता है 12वें ओवर तक जसप्रीत बुमराह की फिर से जरूरत पड़ जाए। एक बारी फिर से चले हैं जसप्रीत बुमराह, बेन डकेट को आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद जाने दिया बेन डकेट ने। यहाँ पर थोड़ी सी समझदारी भी दिखानी पड़ेगी इंग्लैंड के बल्लेबाजों को। पूरे तरीके से वो चांस नहीं लेंगे जसप्रीत बुमराह के ऊपर। और जैक क्रॉली ने जो रणनीति दिखाई थी कि सिराज को आप पेल सकते हो, वो सही रणनीति है। दूसरी तरफ से मारो और एक तरफ से संभालो। तो इस टेक्निक को अगर वो यूज करेंगे तो भी कल लंच सेशन के बाद, टी सेशन से पहले ये मुकाबला इंग्लैंड फिनिश कर सकती है अपने पक्ष में। बहरहाल यहाँ पर मिड ऑन की दिशा पर खेल आया, लेकिन गेंद चली जाएगी, बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही है। सिराज उसके पीछे है, फिसल गए, गिर गए, गेंद को पकड़ा और 2 ही रन मिलेंगे बेन डकेट को। सिराज कह रहे हैं कि मैं तैयार नहीं था, गेंद सीधी गई थी। क्यों तैयार नहीं थे? बहानेबाजी में भारत की टीम सबसे नंबर 1 है। जोशुआ सर, आप बताइए, जब आप फ्लाइट में बैठते हैं आजकल, तो कभी बैठे लेटेस्टली? नहीं, अभी नहीं बैठे हैं, पर इस साल उम्मीद है एक बारी फ्लाइट में बैठेंगे इस साल। बस एयर इंडिया में मत बैठ जाना, और अगर जा रहे हो तो फॉरेन मत जाना एयर इंडिया में बैठ के। ओहो, और इस बारी सिराज ने फिर छलांग लगाई, फिर चूके, गेंद को नहीं रोक पाए। साई सुदर्शन दौड़ रहे हैं और पता नहीं किस प्रकार से दौड़ रहे हैं, क्या फील्डिंग हो रही है। मोहम्मद सिराज सिर्फ रन नहीं रुक पा रहे हैं, ना गेंदबाजी कराने में, ना फील्डिंग में। तो क्षेत्र रक्षण में भी यहाँ पर चूक होती जा रही है भारत से, और ये इसी चूक का फायदा इंग्लैंड को मिलते जा रहा है, अतिरिक्त रन बनते जा रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि ये थोड़े थे मोहम्मद सिराज वो पाकिस्तान की फील्डिंग जैसी मदद कर रहे हैं? मतलब बॉल आने के बाद कूद रहे, मतलब बॉल जाने के सविश बाद। भाई, हाँ, डीएसपी के अगेंस्ट बोल रहे हो, वारंट निकल जाएगी, संभल के। अरे निकलने तो भाई, बेल करवाने के लिए हमारे पास आईपीएस ऑफिसर बैठा है। आईएएस ऑफिसर आरएएस बैठे भाई, हम नहीं डरते आजकल। विवेक भाई का हाथ है हमारे ऊपर। अब मैं डीएसपी साहब को बोल दूंगा कि देखो हमारे ऊपर किसका हाथ है। जैक क्रॉली कह रहे हैं कि साइड स्क्रीन के पास जो चहलकदमी कर रहे हैं लोग शांत हो जाएं, उनको एकाग्रता भंग हो रही है। जसप्रीत बुमराह जैक क्रॉली को गेंदबाजी कराते हुए, बढ़िया गेंद, कैच की अपील नहीं हुई है। ऋषभ पंत ने टेक किया, अपनी बाई ओर गए और गेंद को पकड़ा। 5 ओवर में 18 रन। वो फ्लायर जो देखी थी हमने फर्स्ट इनिंग्स में इंग्लैंड की, वो नहीं हुई है। जसप्रीत बुमराह एक ओर से प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बात अलग है कि ग्राउंड फील्डिंग में काफी विफल रही है भारत की टीम अभी तक पिछले ओवर में। अब अगला ओवर सिराज का होगा, देखते हैं कि क्या वो प्रेशर में ला सकते हैं बेन डकेट को, क्योंकि बेन डकेट अब चाहेंगे कि सिराज के इस ओवर में कुछ रन बनाए, क्योंकि
स्ट्रैटेजी ये है कि अगर एक तरफ से बुमराह को अगर आप डिफेंसिव खेलते हो तो दूसरी तरफ से आपको अटैक का पूरी छूट है। और चेंज हुई है गेंदबाजी, जडेजा आए हैं, वाह, मुझे लग ही रहा था सुन लिए। क्योंकि विवेक जी ने, जयंत जी ने और ताविश जी ने जो बात बोली थी वो शुभमन गिल के कानों भाई तक पहुंच गई है और भाई मैं रविंद्र पूछने ही जडेजा वाला को था बोला गया है। मैं पूछने ही वाला था भाई कि मतलब अगर विकेट चाहिए तो भाई फिर से कॉल जसप्रीत बुमराह ओनली, और कुछ दूसरा ऑप्शन देख नहीं रहा था। सिराज को जल्दी निकाला है, ये बहुत नहीं, अच्छी सोच। सिराज लास्ट ओवर में 2-2 बार बॉल के पीछे भागे हैं ना, थक गए, एक तो और चीज बॉलिंग नहीं होगी एक उनसे। और चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ। जोशुआ सर जो बोल रहे थे कि आज वो रफ्तार वाली शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन अच्छी शुरुआत है। लेकिन वो इसलिए नहीं हुई है जोशुआ सर क्योंकि आई थिंक इंग्लैंड वाले भी आज सोच के आए होंगे कि आज ट्राई करेंगे विकेट नहीं गंवाने की। रन कम भी रहेगा कोई बात नहीं, Yes, लेकिन आज विकेट very, नहीं very good. गंवाएंगे। Yes, दैट्स that's a दैट्स very द valid रीजन। point. And या that's the right reason, that's the right thinking that if England do not lose a wicket, they will be in pole position. 6:30 होने में कुछ ही मिनट बाकी हैं, तो मैच कभी भी समाप्त हो सकता है। आज का दिन का खेल हो सकता है कि ये अंतिम ओवर ही हो। गेंद इस आज के दिन का, चौथे दिन का 19 बिना किसी नुकसान के, छठा ओवर प्रगति पर। रविंद्र जडेजा चले जैक क्रॉली को गेंदबाजी कराने के लिए आउटसाइड दी ऑफ स्टंप। इसको डिफेंसिव पुश किया है पॉइंट के फील्डर, जब तक बाउंड्री से दौड़कर आएगा 1 रन मिल जाएगा। जसप्रीत बुमराह की ताबड़तोड़ थ्रो बाउंड्री से 1 रन जैक क्रॉली को। ओवर द क्रिकेट विकेट व्यू आ पे रहे हैं अभी भी बेन दिखा डकेट रहा को। है कि 10 ओवर बाकी है। जी, ओवर रेट काफी स्लो रहा है, इंग्लैंड का भी स्लो रहा है, भारत का भी स्लो रहा है। बेन डकेट बैटिंग कर रहे हैं, राउंड द विकेट मेरे ख्याल से कराएंगे तो एलबीडब्ल्यू को भी वो बचा सकते हैं। यहाँ पर स्वीप किया है बेन डकेट ने, बहुत बढ़िया स्वीप शॉट खेलते हैं कि फील्डर जब तक भी स्क्वायर लेग से आएगा 1 रन ही मिलेगा। बढ़िया फील्डिंग है वहां पर। कौन है ये फील्डर फुल स्लीव की शर्ट पहना हुआ? रविंद्र जडेजा के हाथों में वापस गेंद आई है। आने वाले बल्लेबाजों की सूची में ऑली पोप हैं, जो रूट हैं, हैरी ब्रुक हैं। बहुत ही ज्यादा इस टाइम पर विश्व क्रिकेट में टेस्ट बैटिंग लाइनअप में से सबसे शक्तिशाली बैटिंग लाइनअप में से एक है इंग्लैंड की। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने काफी सारी टीम्स को डोमिनेट किया है, हालांकि सक्सेस उनको उतना नहीं मिल पाया है इन टर्म्स ऑफ मैच विनिंग रिजल्ट्स। बढ़िया डिफेंस यहां पर खेला गया जैक क्रॉली की मदद से। 6:30 का टाइम होने ही वाला है, तो हो सकता है कि अंतिम गेंद हो। जैक क्रॉली और बेन डकेट जो हैं स्ट्रेटेजिकली थोड़ा सा अपना मूवमेंट में देरी करते हुए ड्राइव किसको पुश किया है सीधा एक्स्ट्रा कवर के फील्डर के हाथों में। क्या ये अंतिम ओवर होगा? और कह रहे हैं कि हाँ होगा। मैच समाप्त, आज के दिन का खेल समाप्त। 4 दिन के खेल के बाद इंग्लैंड जीत से 350 रन दूर है। 10 के 10 विकेट उनके हाथों में है, बेन डकेट और जैक क्रॉली। मेरी प्रिडिक्शन पूरा होने के लिए 149 रन दूर हैं ये दोनों बल्लेबाज। रवीश भाई, विवेक भाई, यूट्यूब लाइव करें? ज्वाइन करोगे आप लोग? हाँ करो। ठीक है, चलिए मिलते हैं यूट्यूब लाइव पे। मैं सेटअप करता हूँ।
अमीश भाई आप हो कि चले गए? इसको बंद करके दूसरा चालू कीजिए, सो गए नहीं सोए हैं तो, मतलब इसको नहीं बंद कर नहीं दीजिए, देखो वाईटी पे टूटने वाला, वाईटी पे आइए, ठीक है? अच्छा खत्म हो गया कि हाँ हाँ खत्म हो गया ना। और हो गया, आप बंद कीजिए इसको, यूट्यूब पे आइएगा तो आइए, नहीं तो सो जाइए, नींद आ रही है तो, ठीक है? नहीं 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 आता हो तो कब खत्म हुआ ये क्या पता आप सो गए थे क्या? नहीं नहीं वो मैं वॉशरूम करने चले गया था अच्छा अच्छा ठीक है, आप बंद कर दीजिए जब भी हुआ, रखिए, बाय। अरे यार, आवाज क्यों लग रही थी